चलो जल्दी चलो, दौड़ के और सत्संग दर्शन हो गया। सब लोग सामने आगे बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संगी मानव में ममता संग में श्यामित लाता है। सत्संग हम सब में प्रेम सेवा सिखा दया भाव पैदा करता है। सत्संगी परमात्मा की तरह मुखातिब करता है। बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। इसलिए हम सब कलयुग के जीवों को बड़ी होशियारी के साथ, तन्मयता लगन के साथ बच्चों को सुनना चाहिए। जब बच्चों को सुनोगे तो आप कहीं फंसोगे नहीं, रहोगे, करोगे फर्ज रागी कर दो, लेकिन फंसोगे नहीं। सत्संग इतनी चेतावनी पैदा कर देता है, इतनी जिज्ञासा आप में पैदा कर देगा कि मालिक की तरफ और रहोगे संसार शरीर परिवार में, लेकिन फंसोगे। यही ज्ञान होना चाहिए कि सब में रहो, किसी में मत फंसो। क्योंकि जब ये सत्संग द्वारा मालूम हो जाएगा कि ये शरीर भी हमारा नहीं, तो शरीर के भोगों में नहीं फंसना चाहिए। इसके लिए निरंतर प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये परिवार आपका नहीं, पत्नी बाल बच्चे ये भी आपके नहीं, दुकान मकान जमीन जायदाद ये भी आपकी नहीं है, आपकी केवल है जीवात्मा। अब जीवात्मा के लिए प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। जब जीवात्मा के जगाने वाले सब महात्मा मिल जाएंगे, वो जब रास्ता देंगे, जब युक्ति देंगे, आधार बना देंगे, तब ये जीवात्मा जगेगी और अपने घर पहुंचेगी। इसके पहले कुछ नहीं हो सकता। यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कलयुग सबसे खराब युग है, लेकिन जीवात्माओं के सबसे अच्छा, क्योंकि सदगुरु दयाल उसको लेने के लिए है। तो कितनी बड़ी चीज है जो जीवात्मा युगों युगों से भूली भटकी थी बेचारी, उसको भूल गई थी कि हमारा घर मुकाम मंडल किधर है, हमारा सच्चा प्रीतम मालिक किधर है, ये सब भूल चुके थे। जब उसको ये एहसास कराया गया तब उसके अंदर बेचैनी पैदा हुई कि हम बहुत बुरी तरह से यहाँ फंसी, हमको मालूम नहीं था। मतलब यानी हम मन को हमने साथी बना लिया और मन बेचारा भोगों में चला गया और मैंने इससे वादा कर लिया। तो साथी भी सोच समझ के बनाना चाहिए, ऐसा हो जो तुम्हारा सहयोग करे। भौतिक जगत में आपका सहयोग ये करे कि भौतिक सामान का प्रयोग कर लो, लेकिन फंसो मत। क्यों? ये किराए वाले का, जैसे किराए वाले का कोई सामान आप ले आते हो तो ये कोशिश करते हो जितनी जल्दी से काम लो, ज्यादा ज्यादा काम लो, क्योंकि मालिक आ जाए तो ले जाएगा। इसी तरह जब ये पता चला सत्संग के द्वारा कि मानव शरीर किराए भाड़े पर मिला है, तो हमें आपको जितना ज्यादा इसका प्रयोग कर लेना चाहिए शुभ अच्छे कामों में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमियों, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है जिस पर हमें आपको बैठने का, सत्संग सुनने का, सेवा करने का, भजन करने का अवसर मिला। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसी जगह नहीं है जिसमें शांति हो, जिसमें मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत में जीव रह सके और बचे हुए समय में मालिक की याद करें। तो ये जमीन तो ऐसी शुद्ध है जो आपको इसी तरफ प्रेरणा देती है। जब यह है, जब कोई प्रेरणा देने वाला प्रेरणा स्रोत मिल जाएगा, तब तुमको उसकी तरफ मुखातिब करेगा।
क्योंकि भूमि पर जितने आए उन्होंने तपस्या ही की और तपस्या करके इसको पावन पवित्र बना दिया। तपस्या का मतलब है तप माने तपा देना, आशाएं माने इच्छाएं, इच्छाएं वासनाएं कामनाएं उमंगे तरंगे मन की, उनको जला दे मिटा दे और मतलब शरीर को बिल्कुल एक रुक करके लगा दे तो तपस्या हो जाती। अब उस समय सदगुरु तो थे नहीं, इनको रास्ता नाम का मिला नहीं था, तो जीवात्मा का कोई काम नहीं हुआ। शरीर तो पवित्र बन गया, शरीर को भोगों से हटा लिया, उम्र बढ़ा ली, खान पान अच्छा, ये तो सब हो गया, लेकिन सब सदगुरु नहीं थे तो जीवात्मा को जगाने की युक्ति ये नामदानों को नहीं मिला। अब आप सोचो कितने बड़े बड़े भाग्यशाली हुआ कि न तपस्या करनी पड़ी, न गर्गस्ती बर्बाद छोड़ना पड़ा, न कोई खास नियम संयम आपने किया और आपको ऐसा रास्ता मिल गया। तो ये है महापुरुषों की दया। उन्होंने ऐसी दया की है कि चलो बेचारे कमजोर जीव हैं, इनका कोई सहारा नहीं है तो सहारा बन जाओ। तो उन्होंने नाम का सहारा हमें आपको दिया। तो नाम के सहारे जीवात्मा आई थी और जब नाम का सहारा कोई देगा तभी वो खड़ी होगी, अपने घर जा सकती। वैसे यहाँ कोई नहीं ले जा सकता। कोई पूजा पाठ, कोई शारीरिक इंद्रियों की शुभ कर्मों की क्रिया करा करके जीवात्मा को न जगा सकता है, न इसको घर ले जा सकता। तब ये पता चला है कि शरीर इंद्रियों से जो भी किया गया वो सब कर्मभोगी था। जानकारी न होने के कारण चलो पाप से तो घृणा हो गई, लेकिन पुण्य से घृणा नहीं हुई। और जबकि कहा कि पाप पुण्य जो दोनों से वो हमारे पूर्वा से भगवान कृष्ण ने कहा जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देगा वो मेरे मुकाम मंडल लोक को पहुंचेगा। जब उनका बीच का लोक प्रकृति लोक है, गोलोक है, वहां पर जाने पहुंचने के लिए शुभ शुभ कर्मों का परित्याग करना पड़ता है। तो जीवात्मा तो सत्रों की तो सारी गंदगी है, जब उतरेगी तब जा सके। देखो कितने युगों का भोला विचार का होता। हम सब जीवात्माओं के उस काम को करने के लिए महापुरुष अपनी मौत से आए। न इनको किसी ने भेजा है, न यहाँ से कोई उनको भेज सकता है। जो आए और जिस काम के लिए आए, जब तक तो काम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक जाने वाले नहीं। इस बात की दृढ़ता मजबूती हम सब में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम अभी हुआ नहीं। नामदान तो दे दिया, लेकिन नामदान फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि हमने आपने पूरा नियम संयम सिद्धांतों का पालन नहीं किया। इसलिए तो कहा था, लेकिन जिनको मैंने नामदान दिया है, जब तक उनकी जीवात्मा को उसके घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक वो मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा वादा सृष्टि में किसी ने नहीं। कबीर, नानक, पलटू, रविदास बहुत आए, हजारों संत, लेकिन ये वादा नहीं किया कि जिनको मैं नाम दान दे रहा हूँ या नाम की युक्ति दे रहा हूँ या नाम से जोड़ रहा हूँ, जब तक उनकी जीवात्मा को जगाकर मैं घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये वादा किसी का। कितनी बड़ी चीज वादा किया हम सबकी जीवात्मा के कल्याण के, और हम ही सब नहीं भूल गए। हमारे काम के लिए, हमारी जीवात्मा के उद्धार के लिए आए, हमें पाप कर्मों से माफी दिलाने आए, और हम ही लोग भूल गए। उनका परिचय, उनके वचनों, मतलब वादों को, संकल्पों को, प्रतिज्ञाओं को, परिवर्तन की भूमिका को हम तो सब भूल गए। हमें आज उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो ये जानकारी कौन देगा? कहते सत्संग देगा। सत्संग, जब सत्य का संग हो जाएगा। सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, सत्संग कोई भाषण की प्रवचन का विषय नहीं है, वो तो सत्संग। अब सत्य क्या है और असत्य क्या है, झूठ क्या है, मतलब यानी नकल और असल क्या है, यही जानकारी सत्संग आपको कराएगा। तब तुमको पता चलेगा कि शरीर से लेकर शरीर से संबंधित जितना जो कुछ सच झूठ है, क्योंकि शरीर नाशवान है, ये क्षणभंगुर है, जल बिंदु के सदस्य क्षणमात्र में विलीन हो जाता है। हम आप रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाते, कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा जो अधिकार नहीं शरीर में, तो हमारा है जिस पर हमारा अधिकार हो, हमारे अनुसार मतलब काम हो, हमारे अनुसार आए जाए रहे और काम करे, उसको हम कहते अपना। या ऐसा कोई नहीं जिसको आपने अपना बनाया, सब सपना हो गया।
सब्जी चल, जैसे समय पूरा हो चल दिया हो, बताता भी नहीं कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन ले जा रहा है, कहाँ पहुँचाएगा, कुछ नहीं बता पाता। एकदम मुख बंद, जबान बंद हो जाती, कान बहरे, आंखें अंधी हो जाती, सारा विवेक ज्ञान खत्म हो जाता। कैसी स्थिति होती है, कितनी वो स्थिति नाजुक होगी। और वो देखने वाले तो देख नहीं सकते, वो जीवात्मा ही उसको देख रही, क्योंकि उसी को लेने के लिए आए। तो कहते जबरदस्ती तुम्हारे सीने पे लात रखेंगे और मार मार पीट पीट के जबरदस्ती जीवात्मा उठाए, चल जा, तूने वादा किया था कि मानो चोले में हमको सौभाग्य दे दीजिए और मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी, और तूने कुछ नहीं किया, चल जा। तो बहुत दुर्दशा होती है। ये वादा है, ये वादा हम सबकी जीवात्मा का, जिसका मन हम सबकी ही दुर्दशा होती, ना समझ पाए, ना चेत पाए और ना जाग पाए, ना नाम की कमाई कर पाए, तो ये दुर्दशा सबकी होनी है। कभी महापुरुषों ने लाख दया कोमल चिंता, ये सब देखकर वो देखते हैं कि बेचारी की कितनी दुर्दशा हो रही है, तो मतलब उन दया आ गई और उन्होंने अपना सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम छोड़ करके इस मृत्युलोक मंडल पर आ गए, हम सब जीवात्माओं को जगाने के। अब जगाने का माध्यम क्या है? जैसे कोई सो रहा हो तो आवाजें थे आप जगाते, जब मुंह से आवाज निकलती तो जोर देता। ऐसे जीवात्मा सो रही, वो कैसे जगेगी? कहते नाम पुकार। जब नाम की आवाज लगी तो जब गुरुदेव नाम प्रभु का इस आवाज को लगाकर कितने करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर जगा के खड़ा कर दिया, और खड़ा कर दिया और उनको पूरा यानी मतलब जानकारी उनको सत्संग से दी। देखो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, तुम केवल अकेले आए और नंगे आए और माँ के गर्भ से, वही रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं आने का। जो भी मृत्युलोक में आएगा माँ के गर्भ से ही आएगा, और कोई दूसरा आने का रास्ता नहीं। अब ये है, एक अपनी इच्छा से आता है, एक कर्मानुसार भेजा जाता है, दो चीजें। वो अपनी इच्छा से आए, अगर मानव शरीर में न होती तो हम आप उनकी बोली भाषा नहीं सोच पाते। इसलिए अपनी बात को समझाने के लिए, सही सच्चे रास्ते की जानकारी देने के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया, और मानव शरीर धारण किया। लेकिन मानव शरीर में जितनी इंद्रियों, वो इंद्रियों का कोई काम नहीं करते, इंद्रियों से परे, इंद्रजीत जिसे कहते हैं, उससे परे हैं। केवल एक ही काम करते हैं, जीवात्मा कैसे जगेगी, कैसे घर पहुंचेगी, इस पर कर्मों का कितना बड़ा कट्टर बोझा है, वो कैसे उतरेगा, कौन सी सेवा में इसको लगाया जाए, तो इसके कर्म कर जाए पहले लोग, नहीं तो जाने नहीं देगा, वो तो तुरंत लेगा। धर्मराज दरबार में सबका जा रहा नहीं, वो सबकी तलाशी लेगा, वो बॉर्डर पर खड़ा कि देखो हमारा कोई कर्म कर्जा तो नहीं रहेगा। यह शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य कर्म किया वो अदा हो गया कि नहीं, एक भी कर्जा रह जाके फिर आपको वापिस आना पड़ेगा, वो जाने नहीं देगा। संत महापुरुष यही काम करते कि पहले कर्जे को निपटाते। अब जैसे रुपये पैसे धन दौलत का कर्जा तो आप दे सकते हो, लेकिन कर्म कर्जा कैसे दो? जो आपने कुंडलों शराब पी के पैसा बना दिया वापिस नहीं कर सकते। कुंडलों मुर्गा मीट खा के लेकिन बना दिया, और इनको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, व्यभिचार किया, और इस मनुष्य मंदिर को गंदा किया, जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा और खुदा की रूह बैठी हुई। अब तुम मूर्ति के आगे, यहाँ पत्थर की मूर्ति के आगे गंदगी नहीं फैलाती, और तुमको असली मूर्ति का ज्ञान ही नहीं कि वो तो नकली है, उसके आगे गंदगी कोई नहीं फैलाता, वहाँ कोई प्रचार नहीं करता, वहाँ कोई दारू मुर्गा मीट नहीं करता है। जब नकली और जहाँ असली बैठी वहाँ दिन रात ही कर। इतना तो ज्ञान नहीं रहा कि असली का नकली क्या, बिना सत्संग। तभी लिखा प्रेम सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरत परक सूझबूझ आ ही नहीं सकती। सत्य और झूठ का ज्ञान भान नहीं हो सकता है, पाप और पुण्य की जानकारी नहीं हो सकती है। ये सब सत्संग ही कराएगा, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कौन माँ बहन बेटी बहू है, ये सारी जानकारी सत्संग कराएगा। इसलिए जीव को अपनी बनाने के लिए
सत्संग करना अति आवश्यक है। बिना सत्संग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सत्संग हर पल घड़ी। तभी कहा गुरु को सिर पे रखिए। गुरु को सिर का मतलब शरीर नहीं बैठाना, उनके आदेश उन वचनों को हमेशा सिर माथे रखो। और जब कोई काम करो तो आगे आदेश करो कि ये कहा गया था ये मत करना और ये मत खाना और यहाँ मत बैठना, इनको मत छूना, इनको मत देखना। ये सब छुआछूत बताई गई थी। छुआछूत का मतलब है जो गंदा खान पान करता हो उसको मत छूना, क्यों गंदे विचार है उसके, तुम भी उसमें बच जाओ। ये बुरे कर्मों की बुरे खान पान की ये छुआछूत थी। वो तो छुआछूत गई नहीं और ज्यादा बढ़ा ली और ये बारी पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का खत्म हो गया। अब इनको छुएंगे नहीं, इनको पास बैठा लेंगे नहीं, इनसे हम बोलेंगे नहीं। ये तो आपने अपनी सामाजिक पारिवारिक स्थिति को बिगाड़ा है। ये बिगाड़ है। कहने का मतलब है अगर सत्संग मिला होता तो ये बिगाड़ नहीं हुआ। कोई नहीं बिगड़ता, सब जीव अपनी अपनी जगह खड़े रहते। तो हमको आपको चाहिए कि समय अवसर मौका मिला है, समय का मालिक मिल गया तो फिर अब कहीं अटक भटक कहाँ है। जो अटक भटक की उसको पहले आप ही खत्म कर दीजिए। सत्संग के द्वारा सब बता दिया गया कि केवल तुम्हारी जीवात्मा ही तुम्हारी है, बाकी ये सब काल का सामान। काल की नगरी में हो, उसके देश में हो, उसकी हुकूमत अधिकार में हो, तुम मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन महापुरुषों ने कितनी चतुरता चालाकी से आपको खड़ा किया कि धीरज से उसके शरीर में रहकर, शरीर काल का है, उसी शरीर में रहकर तुम धीरज से नाम की कमाई करो। जब नाम की कमाई करोगे तो काल के किसी सामान फंसोगे। दाम की कमाई में तो फंस जाओगे और सब दामी कमाई तो फंसे। दाम की कमाई में फंसोगे और नाम की कमाई से निकलोगे। अब आपको सोचना चाहिए कि दाम की कमाई में हम समझ जाते थे कि नाम की कमाई में ज्यादा समझे। बस इतना ही विचार आपको करना, कोई युक्ति नहीं करनी, किसी तरह का उपाय भी आपको नहीं करना। उन्होंने कहा है कि ये मन यही मतलब यानी करता धरता है, इसी को धीरे से समझा लो। वो भी महापुरुषों की युक्ति के द्वारा जो वचन वो फरमाते उन वचनों को सुना सुना कर इसको सीधा करो, इसको उधर से इधर मोड़ो, भोगों से हटाकर नामयोग की साधना में धीरज से लगा लो। मन ही तो करेगा, शरीर से कुछ नहीं होगा। और तुम शरीर के पीछे मुड़े 24 घंटे क्या खिला दे, क्या पिला दे, क्या पहरा दे, क्या सजावट कर दे। अरे भाई जब तुम्हारा है ही नहीं तो इसमें समय क्यों खराब करते? श्रम समय पूंजी तीनों इसी में खराब करते हो और तुम्हारा ये है नहीं। ये तो ऐसे तो चमड़े का खोल है, चमड़े का खोल जिसमें जीवात्मा बैठी। जैसे तलवार का खोल चमड़े की म्यान होती है, ठीक उसी तरह जीवात्मा का खोल ये पंचभौतिक शरीर। अगर यही जानकारी हो जाए, ये पंचभौतिक शरीर एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। सब अपने में तत्व, अग्नि अपने में, पृथ्वी अपने में, हवा अपने में, पानी अपने में, सब इसको सौंप लेंगे, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर यह जानकारी सत्संग से हो जाए और तुम्हें कुछ विशेष जानकारी करनी ही नहीं, केवल अपने उद्धार कल्याण की जानकारी को कि मानव शरीर मिला है और बार बार मिलेगा नहीं, तो अब की बार मिला तो अपना काम बना ले, यही बुद्धिमानी है आपकी। अब काम तुम बनाते रहो, इससे इसको और समाज तरह के विषय को कामों में लगाए हुए, तो इसकी शक्ति निरंतर खत्म हो रही। जब शक्ति खत्म हो जाएगी फिर आप इससे कुछ कर नहीं सकते। तो कहा गया है इसको विषय भोगों से हटाओ धीरे धीरे, जिससे शरीर की शक्ति का ह्रास हो रहा, बर्बाद हो रही, नष्ट हो रही, और निरंतर आप देख रहे हो और कर रहे हो फिर भी नहीं सोच पा रहे। अरे भाई एक बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार किया, मिला क्या? मिला भी कुछ नहीं, और हर बार शक्ति आप खराब करते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, आपको जानकारी नहीं थी कि तुम्हारी ही शक्ति से तुम्हें आनंद मिलेगा। वो शक्ति जब निकाल देते हो, बर्बाद कर देते हो, तो उसी को तो बड़ा आनंद आना, बड़ा आनंद निकल गया तो आनंद तो चला गया। आनंद यही था जो निकल गया, इसको आपने समझा नहीं, और समझा कि महात्मा पुरुषों की आपने बात नहीं मानी। कितना सरल बताया कि आपको कहीं न जाना है, नहीं कुछ करना है, शरीर इंद्रियों से कुछ नहीं करना,
केवल इतना करा कि शरीर को भोगों से हटाना है, क्योंकि शक्ति बचानी है। जब शक्ति तत्व बच जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति सुलभ हो जाएगी, क्योंकि मन जहाँ हटा उधर और इधर लगा तो इसके अंदर शक्ति ताकत आने लगेगी, फिर ये जीवात्मा का साथ देने लगे। बस इतना ही करना है कि जीवात्मा ने इसको साथी बना लिया और साथी हो गया अलग। अलग ऐसा हो कि बर्बाद हो गया। अब बेचारी वचनबद्धता में फंसी। उसने वादा किया था, चलो हम तुम नीचे चलेंगे, लोग को देख करके वापस चले आएंगे, और मतलब बिना हम तुमको साथ लिए नहीं आएंगे। इतना वादा उसको देखिए कहाँ पहुंचा, कितना कष्ट दे रहा है, तरह तरह की मुसीबत आपत्तियों बेचारी जा रही, जबकि उसका उससे कोई मतलब नहीं। इस सामान से कोई मतलब की बात न ये खाना खाती है, न ये दूध पीती है, न काल के किसी सामान का प्रयोग करती है। तो कहते जब करती नहीं थी ये क्यों फंसी? फंसने का कारण केवल संग दोष कितना खराब है। अब संग दोष को आप नहीं समझ पाए, उसी संग दोष में सब फंसे हो, उसी में खराब हो रहे हो निरंतर। तुमने संग का मतलब नहीं समझा कि हम किसका संग करें, किसका न करें, किसको छोड़े, किसको पकड़े, किसको अपना बनाए और किसको अपना न बनाए, कैसा भोजन करे, कैसा न करे, जिससे मन बिगड़े नहीं। लेकिन मानते कुछ नहीं आता। तभी कहा गया कि सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नति का आधार। अगर उन्नति, उत्थान, प्रगति चाहते हो शरीर की, और शरीर को हष्ट और निरोग बनाना चाहते हो, और विषय भोगों से अलग रखना चाहते हो, तो इसको संतुलित आहार दीजिए। जो इसका आहार परमात्मा प्रकृति ने बनाया, सीजनल अनाज, सीजनल सब्जियां, सीजनल फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार। ये मानवीय भोजन है। जब ये भोजन नहीं करोगे तो मानवता खत्म हो जाएगी। और आपने ये भी नहीं सोचा कि भोजन क्या, अरे जितनी मशीनें बनी है सबका ईंधन तेल अलग है। अब मशीन समझ करके तुम पेट्रोल वाली मशीन में डीजल डाल दो, कहते ये भी तो तेल है, ये भी हाल है, लेकिन वो उसके अनुकूल नहीं, तो मशीन खराब हो जाएगी। ऐसे मानव मशीन परमात्मा ने बनाई है, इसका तेल ईंधन बराबर अलग, और आपने उसको छोड़ दिया और जो नहीं था उसको डालने लगे तो ये खराब हो गई और समय इसका कम हो गया। जो 100 वर्ष की जिंदगी थी और दारू मुर्गा मीट में 50 में खत्म हो गया। तो अभी तक आपने यही नहीं समझा है क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके पास बैठना किसके पास नहीं बैठना, किसको छूना किसको नहीं छूना, किनको देखना किसको नहीं देखना, किनकी कमाई का खाना किनकी कमाई का नहीं खाना। अगर इतनी भी जानकारी हो जाती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता। अपनी जगह बने रहते, पाक साहब निर्मल और संत महापुरुष साथे भट से पकड़ लेते कि उनको कुछ जब बना बनाया मिला तो देर नहीं लगती। लेकिन आपने बिगाड़ दिया उसे, इतना बिगाड़ दिया है कि अब तुमको होशो आवास भी नहीं है। अब उसको बनाने में समय लगता है। समय इसीलिए कि भी आप जाग नहीं रहे, चेत नहीं रहो, अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर रहे हो, मान भी नहीं रहे, तो देरी तो इधर से उधर से कोई महापुरुषों की तरफ से कोई देर नहीं। कहा था मैंने परिवर्तन का पूरा मसाला बना लिया, लेकिन जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा उसी दिन सौंप दूंगा। अब हम लोग काबिल नहीं बन पाए। अब काबिलियत की पहचान कैसे हो, तो कहते परीक्षा, बिना परीक्षा के तो हो ही नहीं सकता। बच्चा पूरी साल पढ़े लेकिन अपना रिजल्ट आउट नहीं कर सकता, अपना डिवीजन पर योग्यता नहीं बता सकता। वो तो बताएगी पर इच्छा, दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। परीक्षा का मतलब दूसरे की इच्छा पर निर्भर है, आप पर नहीं है। इसीलिए मतलब हमारी भी परीक्षा दूसरे पर निर्भर है। अब वो दूसरा क्या, वो अपना ही है। अपना न होता, अपनापन न होता, अपनाया न होता तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते। जब अपना अपने ने अपनाया और अपनापन दिखाया और तभी हम नहीं समझ पाए, अलग हो गए, अपने को छोड़ दिया। जहाँ से अपना काम होना था, भौतिक आध्यात्मिक नूरानी जिस्मानी दोनों, उसी को आपने छोड़ दिया और प्रचार कर दिया। कल गुरु जी चले गए तो ये वादी काम तो कुछ हुआ नहीं। कितने वादे, एक वादा है, हजारों वादे किए और एक वादे की भी शुरुआत नहीं हुई और लोगों ने उनके जाने की शुरुआत करी। तो मैंने पूछा भाई ये काम कौन करेगा, ये परिवर्तन का काम कौन करेगा?
क्या ये सारी शक्ल परिवर्तन कर सकती है? ये परिवर्तन कौन करेगा? और वो भी ऐसा परिवर्तन नहीं ऐसे जैसे ऐसे से ऐसा, ये परिवर्तन, और ऐसे से थोड़ा सा, ये परावर्तन है। परावर्तन को लोगों ने परिवर्तन कह दिया। परिवर्तन का मतलब बिल्कुल व्यवस्था एकदम उलट है। कहा ऐसा परिवर्तन जो भूते न भविष्य थे, मेरी भूमिका व्यवस्था के आदि एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज है परिवर्तन की, कितनी बड़ी आवाज है, और इसको लोगों ने कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझ में आया, और इधर उधर तर्क वितर्क में पड़े हुए। जो समय जहाँ लगाना चाहिए समय को लगाना नहीं जानते। जब समय को लगाना आप नहीं जानते हो, समय की महिमा नहीं जानते हो, और समय दिन रात जा रहा, इतनी रफ्तार से जा रहा कि आप इसको रोक नहीं सकते। रात और दिन, सुबह और शाम, इसी गणना में समय जा रहा, और समय तो जैसे ट्रेन जा रही तो आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन अगर स्टेशन का पता चल जाए कि हमारा स्टेशन कहाँ है, तो तुम बैठ के अपनी मंजिल पूरी कर सकते हो। ये तो हो सकता है, रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन बैठ करके अपनी मंजिल पर पहुंच सकते। ठीक इसी तरह समय की इतनी बड़ी रफ्तार है, इस रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता, और समय की रफ्तार में मन जुड़ा है, उसकी भी रफ्तार उसी है। अब दोनों से आपको देखना कि समय से मन को कहाँ लगाया जाए, क्योंकि मन तो पहले ही लगा, जहाँ लगना था वहां तो लगा नहीं, जहाँ नहीं लगना वहीं लग गया है, और इतना लग गया बिल्कुल चिपक गया, उसी में सराबोर है। अब उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। निकालेगा कौन? जो निकला हो, यहाँ सब फंसे। जब सब फंसे वो कैसे निकालेंगे? और वो भी भोगों के दलदल में फंसे। जैसे दलदल में आपका पैर फंस जाए, अगर आप ताकत लगाओ तो और नीचे जाओगे, ताकत तुम्हारी निकालने की नहीं, नीचे गहराई में ले जाने की, क्योंकि पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, पैर किस्मत जमेगा। इसी तरह भोगों में फंसा व्यक्ति तुमको कैसे निकालेगा? और यहाँ से फंसे पड़े सबको कोई न कोई मान की, सम्मान की, सामान की इच्छा, सबको फिर कैसे निकले? इसीलिए कहा है राज दुआरे संत जन तीन वस्तु को जाए, कै माया, कै मान, कै मीठा। या तो मान सम्मान के लिए, या दान दक्षिणा के लिए, या अच्छे भोजन के लिए जाता। तभी कहा साधु जुगाड़ द्वारे संत जन। साधु कहते राज द्वारे साधु जन तीन वस्तु को जाए, कै माया, कै मान, कै मीठा। और यहाँ न तो मिठाई की जरूरत, न मान की जरूरत है, न माया की जरूरत है। जब तीनों चीजों से अलग हो जाओगे तब तुमको कहा जाएगा वीतराग, राग से अलग हो गए। राग और देश, चाह और इच्छा, वासना और कामना, उमंगे तरंगों, सबसे आप लोग हो गए। करना तो ये है, और ये करना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा, क्योंकि मन आपका आदती हैबिचुअली हो गया। अब उसको कोई चीज न मिले तो बिल्कुल सुस्त हो जाता, अब तुम निरंतर उसी की खुशी का सामान देते रहते। जब निरंतर सामान उसी खुशी का देते रहोगे तो वो कभी हटने की इच्छा नहीं करेगा, क्या जरूरत है? तो महापुरुषों ने धीरे धीरे आज इसको धीरे धीरे मोड़ो अंदर से। तो सर्वप्रथम तो आपका भोजन बताया कि ऐसे तड़क भड़क भोजन, ऐसे तड़क भड़क वस्त्र कपड़े मत पहनना। तुम्हारा मन तो खराब है, दूसरा देखेगा उसका भी खराब हो जाए। तुमने दो नुकसान किए, अपना किया और दूसरों को भी किया। तो ये तरकीरें भड़कीरें, चाहे वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, या कोई सामान हो, ये सब मन को खराब करते हैं। और तुम मन को ठीक कैसे करोगे जब सामान खराब करने वाले दे रहे हैं? कहा उस सामान से थोड़ा सा अपना हटाव शुरू करो। पहली बात ये देखो कहाँ कहाँ फंसा, निगरानी करो। दूसरों की निगरानी नहीं, अपने मन की निगरानी करो। दूसरों की निगरानी करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मान लो वो बुरा है तो बुराई देखकर तुम बुरे हो सकते हो। बड़ा तो मतलब ऐसा तुम कि मतलब दूसरों को देखकर अपना काम नहीं बना सकते। तुमको अपने मन की निगरानी करनी पड़ेगी कि हमारा ये मन भाई कहाँ कहाँ लगा, इसकी यारी दोस्ती ज्यादा कहाँ है, वहां से धीरे धीरे पहले हटाओ। पहले बड़े से फिर छोटे से, ऐसे धीरे धीरे करके जब हटाओगे तब तो हो सकता कि हाँ काम इससे ले लो
क्योंकि 3 युगों से ये तुम्हीं से काम ले रहा, तुमको घसीटे घूम रहा और तुम कुछ कर नहीं पा रहे। तुम मजबूर हो जाते हो, उसकी आवश्यकता को पूर्ति कर देते हो, जब पूर्ति होती रहेगी तो और बलवान हो रहा हो। तो कहा कि महापुरुषों ने एक ही चीज कहा, तुमने दुनिया में सबका ध्यान, माँ का, बाप का, भाई का, बेटे का, पति का, पत्नी का और नाते रिश्तेदारों का सबका ध्यान किया, क्या मिला? उस ध्यान से तुम फंस गए उनमें। जब उनमें फंस गए तो निकलना मुश्किल है। लेकिन उधर सदगुरु दयाल क्या करें, वो तो क्या करें, गुरु का ध्यान कर प्यारी, बिना इसके नहीं चलना। अब गुरु कौन सा है? इधर भौतिक जगत का है कि आध्यात्मिक जगत का? भौतिक सामानों को रात पात धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, कि इधर से हटा करके उधर तुमको अपने घर पहुंचाने की बात कर रहा। तो कहते पहले तो गुरु, लोग कहते नहीं, गुरु करो जान के पानी पियो छान के, हमें नहीं, उल्टा है। गुरु को छान के पानी पियो जान के। क्या नाली का पानी छान के पी सकते हो? छानने की बात अगर है तो नाली का पानी छान के कैसे पियोगे? ये जान के, गुरु को जान के। तो जो गुरु जब छानबीन करके करोगे, भाई ये भौतिक जगत का है कि अध्यात्म जगत का है, ये मन की तरफ, मन को मोड़ने वाला, मन का सामान देने वाला, कि जीवात्मा को इधर से उधर पहुंचाने वाला है, जब ये जानकारी होगी तब समझ में आएगा कि गुरु कैसा है। इसीलिए कलयुग के जीव कहाँ कहाँ फंसा, किन किन गुरुओं की बात मानी और कहाँ बेचारा फंस गया है, तो उन्होंने जानकारी दी कि तुम्हारे जीवन के साथ में कितने गुरु जुड़ेंगे। प्रथम गुरु पिता और माता, ये पहला गुरु केवल जो रक्त बीज के दाता, जिन्होंने मतलब हमको संसार में होने का सौभाग्य दिया। माँ बाप नहीं होते तो आप पैदा नहीं होती, आ ही नहीं सकती थी, पहला गुरु। और दूसरा गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की बच्चा है, यानी गंदगी को दूर करता वो गुरु है। लेकिन कितना ज्वलंत उदाहरण देते हैं कि जो तुम्हारे दैनिक जीवन में प्रयोग का, कि जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप घर के परिवार में किसी ने छुआ नहीं, सबको ग्रहण थी कि गंदगी गंदगी गंदगी, उस गंदगी को स्थायी ने हटाया। ऐसे है तुम्हारे कर्मों की गंदगी को कोई हटा नहीं सकता, वो समर्थ सतगुरु ही हटाएगा। और क्या कहते हैं, चौथा गुरु जो शिक्षा दी ना, तब संसारी मार्ग किया, आपको संसार में बताया ये माँ है, बाप है, बेटी है, मतलब ये सब जानकारी। जानकारी का मतलब फंसाना, ये फंसने के लिए ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये मकान तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, दुकान तुम्हारी, इसी में आप फंस गए। पांचवा गुरु जो दीक्षा दी नाम, राम नाम का स्मरण किया, कहा ये पांचवा गुरु है, थोड़ा सा इधर से हटा करके काल देश में काल शक्तियों के लिए कहा भाई वो आए तो उनकी पूजा करो। एक छठवां गुरु भ्रम सत्तारा। अब जब उसके आगे गए तो उसने ये भ्रम हटा दिया, ये नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तो आप समझ गए कि ये ठीक नहीं, ये ठीक है, लेकिन ये है कहा छठवां गुरु भ्रम सत्तारा और ओमकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द लखाया और जहाँ के जीव कहाँ पहुँचाया, ये सतगुरु। तब गुरुओं की जानकारी हुई, भाई हमारा गुरु कौन है, हमारी जीवात्मा का कल्याण करने वाला कौन है, हमको शरीर मन इंद्रियों से को फंसाने वाला कौन है। बिना सत्संग के आप गुरु की पहचान नहीं कर सकते। तो सत्संग ने कितनी बारीकी जानकारी आपको दी, तो आपको क्या करना है, ये जानकारी मिली। तो महापुरुषों ने समझाने में कसर नहीं रखे। मेहनत क्यों करनी पड़ी कि हम सब बहुत गंदे हैं, इतनी गंदगी भरी है और गंदगी एहसास भी नहीं करते, उसी को अच्छा मानते, गंदगी को अच्छा मानता है, अच्छा मानकर आपने गंदगी को पकड़ा है। लेकिन जिनको जानकारी है कि गंदगी है क्या, वो जरूर जानकारी देंगे आप। और जब तक ये कर्मों की गंदगी, ये सबसे खराब। अब कर्म खराब हो गए कहते जान में, अनजान में, स्वार्थ में, लोभ में, लालच में कैसे हो गए। कहा चलो ठीक हो तो गए, लेकिन एहसास तो करो कि हम गंदे हैं, तब गंदगी छोड़ने का प्रयास करोगे। अभी लोग गंदगी एहसास नहीं करते, ये मान सम्मान अभिमानी भी गंदगी, यहाँ सब गंदगी ही है। इस काल माया के देश में जब कर्मों का जाल उसने बनाया
तो गंदगी ही दूसरे इसमें रखी है और उसी कर्मों को हम आप करते रहते, तो गंदगी में फंस गए। कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पाप कभी पुण्य, कभी शुभ कभी अशुभ, यही सब मतलब करते रहे, तो ये शुभ अशुभ पाप उनकी गंदगी में फंस गए। अब यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल, क्योंकि जो आया वो भी इसी में फंसा। यहाँ तक कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर तीसरा नेत्र तो खोल लिया, लेकिन आगे के लोगों का ज्ञान कराने वाला कोई सदगुरु नहीं मिला, वो भी अपने मतलब लोक तक सीमित रह गए। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। अब ये सब फंसे तो, क्योंकि जीवात्मा जगाने वाले संत सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे, कोई अपनी शक्ति से नहीं जगा सकता। देखो कितनी गंदगी सारे लोगों में गंदगी है, उस सब गंदगी को खत्म कर दिए सदगुरु ने आया है। सतलोक सत्कत नामी धाम प्रभु धाम से, कि चलो नहीं तो यहाँ से का जगह दिया तो किसी और लोग में फंसो। जब यहाँ फंसे हुई चमड़े के शरीर में मलमूत्र गंदगी भरी, जब इसमें फंसे हो तो ऊपर तो कोई गंदगी है ही नहीं, वहां तो बहुत जल्दी फंसा होगे, बस नहीं छोड़ दी जाके नहीं जाऊंगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो हाथ पकड़ा जिससे, तभी कहा तुम्हारी पकड़ ढीली हो सकती है, पकड़ सदगुरु की होनी चाहिए। अपना हाथ पकड़ा दो, जब अपना हाथ पकड़ा दोगे तब तुमको कोई चिंता नहीं रहेगी। और उनकी पकड़ है पक्की, सब लोगों की सैर कराएंगे और दिखाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे किसी लोग, क्योंकि आगे अप्सराओं के लोग हैं। वहाँ देखकर तुम यही बोले तो बहुत सुंदर है, अरे सुंदर तो कोई यही नहीं स्त्री में, वहाँ फंस जाओ। जब यहाँ गंदगी नहीं निकल पा रहे, फंस गए हो, तो उसमें सुंदरता कैसे निकलोगे? तो कहा वहाँ भी नहीं छोड़ेगा, हाथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो कहा है कि पगड़ सिंह दहन सतगुर गहन, तेला फरे एक बार तिरिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। काला सिंगनी एक बार बच्चा देती मर जाती, क्योंकि पेट फाड़ के बच्चा देती। ऐसे सदगुरु एक बार हाथ पकड़ता है, जब तक पार नहीं करता पीछा नहीं छूटता। और यहाँ सब ऐसे ही हाथ पकड़े नहीं थे, इसका मतलब तुमने सदगुरु को हाथ पकड़ा ही नहीं था, या उनका तुमने नहीं पकड़ा था, तभी तो ये कह रहे चले गए चले गए चले गए। जब हाथ पकड़ लिया है, कहते हैं कि 7 जन्म तक पीछा करता है, तो मतलब यानी छोड़ कर सकेंगे। आपने छोड़ा है, उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि कहा था तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। कितनी बड़ी फिक्र और चिंता, और आपको कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं है, कुछ सोचते नहीं, कुछ विचारते नहीं, चले गए चले गए चले गए, सारे दिन में प्रचार करा दिया। ये नहीं सोचा कि जब चले जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे। अरे अपने लिए सोचते कि हमारी जीवात्मा कैसे जाए, ये तो धोखा हो गया। नदी किनारे आप पहुंच गए, नाव पर बैठ के मल्ला गायब हो गया, तो नाव की चली क्या करें, कैसे उस बार आप जाएंगे? अगर कैसे मल्ला चला गया तो इस नाव को ले कौन जाएगा? लेने वाला और पार लगाने वाला कोई है नहीं। तो ये तो अपने लिए आपने ऐसा कह दिया, जबकि ये नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं, हमको पार करने का वादा किया है, हम नाम नौका लगाई है, लिहाजा पार करके ही जाएंगे, ऐसा नहीं। अब इतनी बड़ी शंका उस शंका ने विनाश कर दिया था, क्योंकि आप समझ नहीं पाए। अगर सत्संग बच्चों को सुना होता, अपने जीवन का आधार बनाया होता, एक एक वचन पर चल करके आपने सच्चाई को प्राप्त किया होता, तो धोखा है। संत दरबार में धोखा खत्म किया जाता, शंकाएं और किसका समाधान किया जाता, और तुमने दरबार से और उसी जिसने कहा उसी में शंका करना, उसी में शंका कर। इतना भी नहीं समझ पाए हो, इतने वादे किए, इतने संकल्प और प्रतिज्ञाएं की हैं, इतने महान साकेत यज्ञ किए, कागा 3 यज्ञ हो गए। अच्छा, चौथा सचिव साकेत यज्ञ बाकी है। जब चौथा यज्ञ सचिव आगमन का होगा, वो यज्ञ किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी, वहां 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे चौथे यज्ञ में।
चेला कितने 45 करोड़, और 10 करोड़ की बात तो पहले ही कह दी कि जब तक चौथा यज्ञ आएगा 10 करोड़ ही बचेंगे। स्वार्थी लोभी लाची मेरी शरण छोड़ के बाद जाएंगे, कोई नहीं टिकेगा। कहा मैं उस चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। कितनी बड़ी बात है, और सब भूल गया क्योंकि आपने सत्संग बच्चों को पकड़ा नहीं, आपने गुरु को किया ही नहीं था। गुरु ने तुम्हें पकड़ा, तुमने गुरु को पकड़ा नहीं था। पकड़ा होगा तो फिर नहीं छोड़ते आप, और वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे पतंग उड़ाने वाला आसमान में पतंग को बहुत ऊंचे फेंक देता, देखने वाला कहता अरे न उड़ाने वाला दिखाई देता न डोरी, पता नहीं पतंग कहाँ गिरेगी, किसके हाथ लगेगी। लेकिन उड़ाने वाला जब चाहेगा तो पकड़कर यानी डोरी खींचकर पैर के मुट्ठे पर रख देगा। इस तरह ये जीव है जिनको नाम डोर शब्द डोर से बांधा है, ये कहीं चले जाएं, कहीं भटक जाएं, लेकिन समय आने पर इनको घसीट लिया जाएगा। कोई कहीं जाने वाले नहीं। देखते जाइए आप सब कि धीरे 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 कैसे लोग आ रहे। भाई यहाँ कोई संसारी तो नहीं है, सब चले गए थे, वहीं से धीरे धीरे कैसे लोगों को अपने रास्ते पर लाके खड़ा किया गया, कितनी मेहनत की जाए। वहाँ तो कोई मेहनत की, हो तो बनी बनाई व्यवस्था गुरु की, उसी व्यवस्था को ले लिया, उसी में कमाने खाने लगी। भाई उन्होंने तो कोई जीव जगाया नहीं, किसी ने भी, दो में से किसी ने एक भी नए जीव को जगाया नहीं। वो तो गुरु की मेहनत उन्होंने जगा के खड़ा किया, और उस पर से इनको जैसे मतलब पिता ने कमाया वो जागीर बच्चों को मिली। उसने क्या किया? क्या किया? जब कमाई नहीं उसकी है, परिश्रम नहीं है, तो बर्बाद कर देगा, क्योंकि उससे दर्द नहीं होगा। उससे संगत का बिखराव और संगत का बर्बादी से कि अगर किसी ने मेहनत करके 2 जीव जगाए होते तो उसको जगाने की मेहनत मालूम होती कि जीव को कैसे जगाया जाता, कैसे सही रास्ते पर खड़ा किया जाता, कितनी मेहनत करके, तो वो भी खराब नहीं होने देता। तो बात तो इसलिए, और यहाँ तो मेहनत की जाए। कुछ नहीं था जब मैं निकला तो कुछ नहीं, सब वहीं खड़ी थी। एक बार शंका ने सब कुछ जोड़ दिया, चले गए चले गए चले गए, विश्वास खत्म हो गया। और जब विश्वास खत्म हो जाएगा, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो धीरे धीरे, क्योंकि संत बीज विषय नहीं आए पड़े जो झोल, और कंचन ये दृष्टा गिरे घटे न ताको। अगर सोना को नाली में डाल दो तो क्या कीमत कम हो जाएगी? ले जाओ उसको, कीमत नहीं कम। ऐसे संत बीज नीच घर उपजे तो संत का तो किसी परिवार छोटे में, गरीब में, किसी छोटी जाति में मतलब यानी पैदा हो जाए, लेकिन वो बीज अपने समय पर पौधा बनेगा, और पौधा जो बनेगा सबको छां देगा और फल देगा, तो विश्वास हो जाता है। इतनी मेहनत की जा रही है, रातों दिन दौड़ दौड़ करके, दिन भर बताना बोलना, रात भर चलना, दिन भर बोलना, रात भर चलना, 3 बरस तो यही। सोने का खाने का समय नहीं था, इतनी मेहनत की गई कि मतलब जो गाड़ी किराए की लेके जाते थे उसका डीजल तो नहीं निकलता था। अब आप सोचिए कितनी मेहनत से खा किया। जिसने मेहनत की उसको एक एक पाई का दर्द। प्रेमियों की गाड़ी कमाई का 1-1 रुपए का दर्द है। अगर दर्द न होता तो पहले जीव खड़े कौन थे? जो खड़े थे बेचारे गरीब, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, 10 रुपये ज्यादा कोई नहीं देता था। मैं उसी पैसे को बहुत संभाल कर रखा और ये इतना बड़ी जगह आपकी खरीदी। ये है तुम्हारे पैसे। इसको कहते हैं जानकार, इसको कहते हैं हमदर्दी। इस जमीन से हमको हमदर्दी है क्योंकि हमने आपकी गाड़ी कमाई को बहुत संभाल के रखा। एक नया पैसा उसको शरीर पर नहीं लगाया कभी भी। अगर प्यास लगी, गाड़ी खड़ी करके हैंड पंप से पानी लेके पिया है, लेकिन ठंडा उतर वो चलेगी नहीं। इसमें 10 रुपए चले जाएंगे। एक प्रेमी की रकम खत्म, एक प्रेमी की श्रद्धा सेवा भाव खत्म हो जाएगा, लिहाजा ये काम नहीं करना। ऐसे थोड़ी हुआ। और जब हो गया तो लोग अब समझने लगे कि भाई ये तो सेवा किसी से मांगी नहीं, अभी नहीं, न पहले न आज। ये काम मेरा नहीं है। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही नहीं। कहा नामदान लो जल्दी से, जीवात्मा जगाओ। जब जीवात्मा जाग जाएगी तो ये दुनिया के लोग सारी संपत्ति तुम्हारे चौड़ों पर न्यौछावर कर देंगे। जो काम असली उसको करना चाहिए, वो तो कोई कर नहीं रहा। और आप देख लीजिए, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि 10 रुपए में कैसे हो गई।
हमने कहा नहीं, वो हमने की, हमें मालूम है, तुमने तो किया कुछ नहीं, और तुमको जो मिला वो खावड़ा दिया। तो ऐसे नहीं होता काम। कितनी मेहनत से ये सब हुआ है, और 8 साल तो भी हुए। 8 सालों में ये पुनः संदेश को सुना सुना कर, गुरुवचनों की याद करा कर, उनके वादों को, संकल्प प्रतिज्ञाओं को प्रेमियों के कान तक पहुंचा करके ये जन्म खड़ा किया। ये कोई स्वार्थ, लोभ, लालच लूटने के लिए नहीं है। मैंने किसी से 1 रुपया कभी, जो आपने श्रद्धा सेवा भाव में दिया है वो तुम्हारे सामने लगा। ये देखिए, कोई इसको नहीं मान रहा कि ये कैसे हो गया। हमने कहा भाई किया हमने, हमको मालूम, तुम्हें क्या मालूम। तुम तो इस समय घूम ही रहे थे, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। आने की बात छोड़ दो, सुनने की तैयार नहीं था। 3 बरस तो ऐसे निकलोगे, बात बात दौड़ दौड़ के। कोई कह रहा तुमको गोली मार दी जाएगी, तुम्हारे पर बम डाल दिया जाएगा, ये प्रशासन उनका है, तुमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। हम भी तो देखे कौन धारा लगाएगा। हमको अपने काम से फुर्सत नहीं थी, हम इनकी बात क्या सुनते। अपने काम में लगे रहे। हमको अपने गुरु पर और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा था, ये सब कुछ होगा। और देखिए आपके साथ कोई नहीं कर सकता कि हमसे जबरदस्ती पैसा मांगा, सामान मांगा, सम्मान मांगा, कोई नहीं कर सकता। ये असली चीज है, और ये कोई कर भी नहीं सकता। ये अगर ये काम किसी के बस का नहीं है। इसीलिए आप देखिए सबकी बड़ी विराम होगी, क्योंकि तुमने किताबें पढ़कर रट करके सुनाया है, करके नहीं कहा। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुमको पता चलता कि जीव कैसे जगाया जाता, सत्य के रास्ते पर कैसे लाके खड़ा किया जाता। और बेचारे मेहनत नहीं की, हट गए। बहुत जुड़े, कोई 3 साल, कोई 4 साल रहा, जुड़े तो बहुत, लेकिन बेचारे रुक नहीं पाए। अगर उन्होंने हमारी मेहनत देखी तो भी कि हमारे लिए कर रहे। ऐसा कौन व्यक्ति है, कोई काम करेगा तो अपना तो खाना पीना उसमें निकाल ही लेगा, उतना तो निकाल लेगा वो। लेकिन मैंने भी कुछ नहीं, अगर निकालता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि था ही इतना नहीं। भाई 10 रुपये में कितना बड़ा काम हो सकता, सोचिए आप। 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, करीब का 1 पैसा बड़ा कीमती है, क्योंकि उसने सर्वस्व दे दिया, उतना ही था। और जिसके पास 10 लाख है, 1 लाख दे दिए तो क्या खास बात है। दशांश से तो दिया, दशांश दिया, आपने अपना कहा दिया, वो तो दशांश था ही। तो कहा जिसने 1 पैसा था, यानी पूरा सब दे दिया, तो उसने सर्वस्व निछावर। ये देखा जाता, ये श्रद्धा सेवा भाव, पैसा नहीं देखा जाता। कैसी श्रद्धा आज भी है, आज भी प्रभु में बड़ी श्रद्धा। हम देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, महिलाओं में खास करके, तो कोई अपना कान का बड़ा दे रहा है, कोई कहता हमारा ये लग जाए, हमारा ये लगा दो, ये लगा दो। हमने पहनने वाली शौक तो पूरी कर ली, अब हमारा इसमें लग जाए, दोनों काम हो जाए। बहुत सी महिलाओं ने दिया है, वो मैंने संभाल के रखा है समय। किसी आगे कोई काम ऐसा दे दूंगा तो आप उसी में लगा दूंगा। अगर कोई लेना चाहे तो बना ले ले, हम उसे क्या, तो हम समझेंगे हमको इसने रखने के लिए दिया था, अब सुरक्षित रखा रहा, अपना लेना। हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा तो ये मतलब आपने जिस काम के लिए दिया उस काम में लगाना, इसके सिवा हमारा कोई नहीं। तो हम क्यों रखेंगे किसी का। अब बहुत से लोग बेचारे दे गए, बाद में कहते नहीं नहीं हमको जानकारी मिल गई, ये ठीक नहीं, अच्छी जगह नहीं, तुमने कहा ले जाओ, जहाँ अच्छा दिखना वहाँ लगा देंगे। हमको ये भी नहीं कि नहीं नहीं तुम हम ही को, हमको तो लेने की जरूरत है नहीं। जब तुम देते हो झंझट और पैदा कर देते हो, देखे तुम फेंक के चले गए, हमको सोचना पड़ता है इसको कहाँ लगाए, इसका परमार्थ बन जाए, हमारे पर वो जाना पड़े। एक तो समस्या ही खड़ी कर देते आप, 10 रुपये फेंक के चले गए, तुम्हें क्या मतलब। अब उसको कहाँ लगाया जाए, किस काम में लगाया जाए जिससे परमार्थ बने और हमारे पर इसकी कमाई का बोझा न लगे। ये दोनों बातें देखी जाती। ऐसे इसीलिए तो यहाँ लोग टिकते हैं, क्योंकि यहाँ कमीशन एजेंटी है। जब मैं नहीं लेता हूँ तुमको कहाँ सके। बहुत लोग आए, बड़े बड़े मिशन वाले जो तो यानी घूम रहे इधर उधर, सब आए कि मतलब कुछ सेवा के पास आदमी बहुत है, थोड़ा कर देंगे, सारा तमाम पैसा मिल जाए। हमने ये आदमी इसलिए इकट्ठे नहीं किए, इनको लूटने के लिए इकट्ठा नहीं किया, इनको सही सच्चे रास्ते पर लगाने के लिए और परमार्थी सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए इनको इकट्ठा किया गया। तो यही अभी तक नहीं समझ पाए।
तो भीड़ देखकर बहुत हमारे पास आती कि जरा सा इशारा कर देंगे तो भी कोई 100 दे पूछा हमको करोड़ों रुपये मिल जाएगा। तो हमने कहा भाई ये वो दुकान नहीं है, वो दुकान नहीं है जिस पर तुम्हारी सौदा, तुम्हारे स्वार्थ की सौदा इस दुकान में नहीं हो सकती। हाँ अगर परमार्थी जगह पर चलना चाहते तो आ जाइए, दरबार खुला है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा बड़ा और गरीब अमीर और पढ़ा लिखा अनपढ़ और स्त्री पुरुष का कोई भारी नहीं है, सब आ सकती है, क्योंकि सब में एक चेतन जीवात्मा बैठी। आप ये देखते हो स्त्री है, मैं देखता जीवात्मा, बस इतना फर्क हमारे यहाँ। तो वो देखते हो और जीवात्मा तो स्त्री ली गई तो सब स्त्री है, तुम पुरुष का हुआ। जब सबके अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा स्त्रीलिंग है, तो पुरुष यानी पुरुष अभी है ही नहीं, पुरुष केवल सत्पुरुष, बाकी सब स्त्रियां। ये जीवात्मा सब उसी सत्पुरुष की। तो कहने का मतलब जब जानकारी हो जाती है तो भूल भ्रम सब खत्म हो जाता है। और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। लोग तो अब आ रहे हैं, पहले कौन जुड़ा था? 3 बरस कोई हमारी तरफ देखता नहीं था, बिल्कुल कहते कि ऐसा नहीं मतलब हमको फंसा ले और कहीं मारे जाएंगे और जेल में मुझको भी जाना पड़ेगा, इस डर से कोई जुड़ा ही नहीं। जब 14 साल लगा तो धीरे 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 जबकि संदेश सुना कि लगातार वही संदेश, इसमें कोई मतलब यानी मिलावट नहीं है, हमने कहा नहीं, अपनी तरफ से मैं कुछ कहता ही नहीं। जो हमने सुना कान से, सदगुरु की शरण में रहकर हमने जो आंख से देखा है और उनका काम, तो मतलब हम उसी को कहते हैं जो हमने कान से सुना और देखा। किसी का सुना या पढ़ा पढ़ाया मैं नहीं कहता, क्योंकि हमको उस पर विश्वास नहीं। जो हमने देखा है और मतलब सामने किया है और बैठा के कहा ऐसा होगा ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा आगे ऐसा होगा, एक दिन तुम लोग नजदीक हो और दूर चले जाओगे। तो कहते थे लोग वही कहाँ चले जाएंगे, दूरी क्या। लोगों ने सुना ना, जब सुना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं तो झूठे रहेगा। भाई कान का सुना सच होता कि आंख का देखा। तो हाथ से आपने देखा तो लेकिन फिर भी नहीं सुन पाए। आंख का देखा भी तुम्हारा झूठ हो गया। क्या तुमने आंख से मालिक को नहीं देखा था? क्या कान से उनके वचन नहीं सुने थे? क्या आदेश का पालन आपने नहीं किया था? क्या नाम दान लेकर नाम की कमाई शुरू नहीं की थी? ये सब काम करते हुए फिर कैसे बोलोगे? फिर ये भूल भलैया की बात तो उनसे बीच में आती। चले गए, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, इस शरीर में नहीं आएंगे, नहीं आने में शरीर में ही आएंगे, तो शरीर वाले बेचारे पहचानेंगे। यही बात कबीर साहब ने कही थी। जब जाने का समय हो गया, कहा देखो सबको बुलाया, ऐसे नहीं चुपके से चले गए जैसे करिए बाबा जी चले गए। सबको बुलाया, बुला के बैठा रहा। कहा देखो ये हमारा खोल कवर पुराना हो गया, मैं इसको बदलना चाहता हूँ। तो उनके परिचित धर्मदास जी से, जो छत्तीसगढ़ के महाराजा थे, उन्होंने कहा साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान, आप दूसरा शरीर धारण कर लोगे, हम कैसे पहचाने? तो कहा मेरी पहचान लिख लो। यानी कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते थे। कहा लिखो हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे। जीव तू मत करना फिक्री, सौंप दे भली बुरी सगरी। अगर तू अपना भला बुरा सब सौंप दे तो तुझे फिक्र करने की जरूरत क्या है? जो काम करने आया है काम करके जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, लेकिन तुमने अपना भला बुरा सौंपा भी नहीं। जबकि कहा है कि भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, क्योंकि जानते छिपा सकते नहीं हो, वो सब जानते। जब तुमने किया तो वही खड़े थे, देख रहे थे कि अपने भोग की अदायगी कर रहा है। मैंने कहा मतलब कबीर साहब ने कहा भाई लिख लो हमारी पहचान, हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे। काशी धाम मुक्ति का नाका ताम यक्राम। कहना काशी जो मुक्ति का धाम बताया जाता, वैसे काया काशी मन मथुरा दिल द्वारिका। कहते ये है, ये चीज अंदर की थी, सब बाहर में लोगों ने बता दी, समझा दी, बहका दी,
जो अंतर्मुखी चीज थी वो बहिर्मुखी बदल। कहने का मतलब जानकारी भी तो आपको सही नहीं मिल पाई। कभी सामने का लिख लो, नहीं लोग भूल भटक जाएंगे। कोई और स्वार्थी लोभी लड़की दाढ़ी बढ़ा के आ जाएगा, नहीं हम ही कभी रहे, हम ही दोबारा जन्म लेके आ गए, तो भ्रमित हो सकता जी। तो फट से कहा मेरा लिखो, तो धर्मदास लिखते गए और कभी साहब बोलते गए, लिखो हंसा घबराइयो मत, हम फिरावेंगे काशी धाम मुक्ति गाना का ता हम यज्ञ करावेंगे। 4 गुण 36 जात हम घर घर अलग चलाने की। कहा जब अब की बार आऊंगा तो चारों धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके कानों तक मैं संदेश पहुंचाऊंगा। लेकिन कभी सामने का जो इस शरीर में हूँ, इस शरीर से मैंने केवल 2 जातियों को उपदेश किया। अब की जगह ये कोरी चमारा और फिर जयराज दरबार। अब की बार कोरी चमार 2 जातियों को मैंने उपदेश दिया है। लेकिन जब अब की बार होगा मेरा संदेश राजनीतिक लोगों के कानों तक पहुंचेगा। तब बाबा जी ने 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया। जन्म देकर राजनीति का पूरा संदेश कि विशुद्ध राजनीति क्या है, विशुद्ध धर्म नीति क्या है, दोनों का संदेश राजनीति लोगों के कानों तक दूरदर्शी के माध्यम से पहुंचा दिया। ये कबीर की दूसरी वाणी से दिखी। धर्मदास जी कह रहे साहब आप किस नाम से प्रचार कराओगे, हम कैसे जानेंगे, आप ही आ जाओ। कहा लिखो गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजाऊंगी। मैं गुरु नाम से प्रचार करूंगा, जीवों को जगाऊंगा और शब्द का ज्ञान देकर के जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाऊंगा। मैं दोनों काम करने आऊंगा और दोनों नाम, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक, जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया को जगाऊंगा और सबकी परेशानी बीमारी मुसीबतों को दूर करूंगा और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को उसके घर पहुंचाऊंगा। कहा मैं दोनों काम करने आऊँ। आपके सामने तो सब हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आंखें नहीं खुली, आंख पर पर्दा पड़ा है, कान नहीं खुला, कानों पर भी पर्दा पड़ा हुआ, तो दिखाई सुने आपको नहीं दे रहा, सब सामने हो रहा। धर्मदास जी इसीलिए पूछ रहे कि हमको तो जानकारी है ही, लेकिन हमारे जैसे करोड़ों जीवों को जानकारी हो जाए कि दूसरा शरीर कैसे धारण करेंगे, उस शरीर से कौन सा काम करेंगे, कौन सी लोगों पर दया करेंगे, का ये सब दिखा दिया। धर्मदास जी कह रहे साहब एक शंका रह गई, क्या उस समय के लोग तुमको अपना पूरा गुरु समर्थ मालिक मान लेंगे? कहते नहीं धर्मदास, आज समय ही वही हमें पहचानेंगे जो मेरे पुराने जीव जिनको मैंने नाम दान दिया, माला खूटी में टांग दिया, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया। जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे पुराने जीव भागते चले जाएंगे, वही मेरी शरण में रुकेंगे और लोभी लालची ये शरण छोड़ के भाग जाएंगे। ये तो स्पष्ट कह दिया था और सब आपके सामने हो रहा, लेकिन समझ नहीं कि वचनों पर विश्वास नहीं, वचनों को आपने पकड़ा नहीं था, वचनों पर आपने चले ही नहीं थे। जब चलो नहीं तो मंजिल कैसे तय करोगे? जब आदमी पैदल चलता है एक एक स्टेप का उसको ज्ञान होता है, एक एक कदम पर विश्वास के साथ उठाता है तो एक नहीं दिन हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता, बस सिर्फ विश्वास की बात। और जब विश्वास खत्म हो गया कुछ नहीं, अब विश्वास सबका खत्म हो। कोई ऐसा हमको नहीं मिला जो ये कहे नहीं। अरे अभी एक तरफ आप लोग ये कहते थे, प्रचार आपने भारत की जनता में किया है कि मतलब ये समदर्शी है, ये अनामी महाप्रभु है, ये प्रकाशदर्शी है, ये मतलब सृष्टि करता है, ये सबको सुख शांति देने आए, ये कलयुग को भगाने आए हैं, सतयुग की स्थापना करने आए, ये सब तुम प्रचार करते रहे। वो प्रचार कहाँ चला गया? अब केवल एक ही विचार रहेगा कि बाबा जी चले गए। तो तुम्हारा प्रचार क्यों रहा है कि भारत की जनता तुम्हारे मुंह न चलेगी? कि तुमने तो ये बताया था कि इसी नाम जय गुरुदेव नाम से सुख शांति मिलेगी और इन्हीं के द्वारा विश्व को सच्ची सुख शांति मिलेगी। अब तुम कहते हो कि विश्व को सुख शांति देने वाला चला गया, तो शांति किसको? शांति कौन देगा? ये भ्रांति और क्रांति और अशांति कौन दूर करके आपको शांति देगा? ये सब विचार विषय आपने विचार किया। उस श्रृंखलता में सब मतलब यानी ये अगर गंभीरता होती वचनों की तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ था जो आपको गुरु से अलग कर देता। लेकिन आप सब बोल गए, सब वचनों को बोल गए,
इधर उधर की बातें करने बड़े होशियार, इधर ये दुकान इधर खोली उधर खोली उधर खोली, तो माल कहाँ तुम्हारे पास? अरे माल तो जय गुरुदेव नाम से ही तो ले रहे हो। जब जिस महापुरुष ने नाम जगाया उसके जगाए नाम से सबका काम हो रहा, तो वो सुता कितना काम करेंगे? इतना नहीं विचार किया। जब अवसर जगाया हुआ नाम पकड़े, हमने कहा इस नाम को छोड़ तो रिलीज लो, क्या होगा? वो तो नाम का काम है, नाम का प्रभाव है कि नाम अपना काम करेंगे। जैसे जहर चाहे गाली दे के खाओ चाहे पैर छुके खाओ, जहर अपना असर नहीं बदलता। ठीक इसी तरह नाम का प्रभाव कम नहीं होता। भाव को भाव अलग आलस हो और नाम जपत मंगल की दस। कोई भाव को भाव में आप जगाए हुए नाम का स्मरण करोगे, वो नाम अपना काम करेगा। ये है श्रद्धा, सेवा, भक्ति के भाव में करो तो नाम तुमको भी काम करने लगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो ये सब समझ आने का। तो धर्मदास जी बाद में यही पूछ रहे कि आखिरकार मतलब कौन से जीव तुमको अपना मालिक मानेंगे, अपना समर्थ सदगुरु मानेंगे, आपकी शरण में कौन से टिकेंगे? तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जिनको मैंने नाम दान दिया, मेरे पुराने जीव जिन्होंने हमारा खूटी पट्टांग जी सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे पुराने जीव भागते चले। उनको मालूम है वो आवाज तो पहले भी उन्हें पता है, का आवाज लगाऊंगा तो सब पुराने जीव भागते चले आएंगे, वही मेरी शरण में टिकेंगे। लेकिन स्वार्थी, लोभी, लालची ये शरण छोड़ के भाग जाएंगे। वो भी देख लीजिए, कोई टुका, कोई संपत्ति जमीन मिल गई, किसी को आश्रम मिल गया, किसी को गद्दी मिलेगी, किसी को मान मिल गया, सम्मान मिल गया, तब इसी में तो फंस गए। गुरु में कौन फंसा? गुरु में कोई फंसा है? गुरु की शरण पर कोई डटा? ऐसा सूरवीर कोई निकला जो गुरु की शरण में डटा? और यही कहा था, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भले पड़े किया। धक्का माने लीला और करिश्मा और खेल, वो कोई भी करे, तुम ये समझो हमारे लिए सब हो रहा, हमारे लाभ के लिए हो रहा, हमारे कल्याण के हो रहा, हमारी जानकारी के लिए हो रहा है। अगर ये हम सच्चे दिल से विश्वास करते तो प्रेमी कोई हटता नहीं, तो सब बात कोई नहीं दिखाई देता। ये बड़ा विचारी विषय और बड़ी गंभीरता का है कि इतने करोड़ जीवों को जिसने जगाया, आज ये भी उसकी शरण में नहीं था। सबको एक बार शंका हो गई और लोगों ने कर दी। दोनों बातें। लेकिन अगर तुमने गुरु को हकीकत में पकड़ा होता, हकीकत सच्चाई में देखा होता, अपनी जीवात्मा के कल्याण के भी विश्वास किया होता, तो फिर शंका की बात नहीं। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, तो सब तो दोषी एक बार हुए ही। एक बार शंका सबके दिल में हुई। अगर ये अभियान जारी न किया गया होता, तुम सब वही खड़े थे। अब किस तरीके से यानी झूठ से सच्चाई की तरफ लाया जाए और नकली और असली की पहचान कराई जाए, इसमें समय लग रहा। समय है जीवों को समझने में, उनकी समझौती में कोई समय नहीं, समझने में समय है। जितनी जल्दी समझ जाएगी उतनी जल्दी काम हो जाएगा उनका। तो काम तो जब ही होगा जब तुम समझ के रहोगे, तब तो ऐसे कैसे हो जाए। उसी में ये समय खर्च हो रहा है, भागदौड़ हो रही। ये 8 वर्ष कितनी मेहनत की गई हिंदुस्तान में, सब जगह घूम घूम कर, जबकि सब विरोध में खड़े थे, सब विरोध में, कोई सहयोग में हमारे नहीं था, सब विरोध में थे। लेकिन विरोध के बीच से ये कैसे निकाले गए, कैसे आए हैं, यही सच्चाई का प्रतीक है। अगर सच्चाई न होती तो कोई नहीं आता, और सच्चाई सबके सामने हो गई। हमने कोई कैसा काम नहीं किया है जो पर्दे में गुप्त रखा, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं, तो हम ये काम क्यों करेंगे। तो आपके सामने से हो रहा है, और सारे हिंदुस्तान के सामने कह रहा हूँ, कोई छिपके नहीं कह रहा हूँ, सामने कहा। और शुरू से जब कोई नहीं कहता था, जब 3-4 साल लोगों ने परख लिया, इनको गोली नहीं मारी जा रही, बम नहीं डाला जा रहा, इनको कोई जेल में नहीं बंद किया, तब लोगों ने हिम्मत की। पहले तो कोई सूरवीर हमको नहीं मिला। अब टीका टिप्पणी शुरू करके हमने कहा कि वहाँ करना चाहिए था जहाँ सब कुछ चला गया, वहाँ तुम्हारी जमात नहीं खोलेगी जहाँ सब कुछ चला गया, सारी सेवाओं का बंदरबाट हो गया,
कैसे प्रेमियों ने दी थी और गुरु के हाथ में दी थी। उस सेवा का जरा सा इन्होंने विचार नहीं किया, ये गुरु ने अपने हाथ में ली है, अगर इसको अपने हाथ में लेके हम खर्च कर देंगे तो परिणाम कितना खराब होगा, क्या इसका भुगतान हम कितने जन्मों में कर पाएंगे, इस पर भी कोई विचार। और ये भी कहा था, जो तुमने हमारे हाथ में सेवा दी श्रद्धा से, मांगी नहीं गई, तुमने दी, कहा मैंने बहुत संभाल के रखी है और उसी तुम्हारी सेवा से मैं मथुरा में महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। और कहा तुम्हारी उसी सेवा से एक धर्मादा चिकित्सालय मथुरा में बनवाऊंगा, जो लोग दवा से ठीक नहीं हुए मैं दुआ से ठीक करूंगा। कहाँ चला गया ये लाभ, कहाँ चला गया तुम्हारी सेवाओं का लाभ जो तुमको मिलता, वो कहाँ चला गया। इस पर तुमने नहीं विचार किया कि जो सेवा गुरु के हाथ में दी वो भी इधर उधर हो गई और अब इनके हाथ में दे दो तो कौन सा काम हो जाएगा तुम्हारा। जब गुरु के हाथ में दी आपने तो उसका तो सदुपयोग किया नहीं और सब एकदम ऐसा। अब इनको डर था, पहले तो समझते थे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि हम पास में रहते हैं, 24 घंटे पास में, हमारा लोग विश्वास करेंगे। नहीं भाई, ये स्वामी जी के साथ लोग थोड़ी बोलेगा। इन्होंने अपना ये काम इस तरह से किया, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि संत भी अपना खत्म होने नहीं देते। कहीं न कहीं किसी मनुष्य पोल पर बैठा के आपको काम करेगा। मनुष्य पोल पर बैठकर और किसी पोल पर ये काम हो ही नहीं सकता। जब होगा तो मनुष्य पोल पर से ही होगा। तो कितना बड़ा काम आपके सामने, इसको देखिए आप कैसे लोग आए। और अब तो और दौड़ेंगे, क्योंकि चारों तरफ सब खत्म। जहाँ जहाँ लगाव था, आस्था विश्वास रखे थे, वहां तो कुछ हुआ नहीं। ज्यादातर लोग बेचारे पत्थर पूजा में फंसे थे, पत्थर पूजा में, जड़ में, क्योंकि उनको जड़ पूजा सिखाई गई थी। क्योंकि आत्मा का ज्ञान था नहीं, सत्य भेदी नाम भेदी कोई संसद को आया नहीं था तो ये भेद खोलता, तो बेचारे वही सब लगे थे। अब उनका सबका भी पर्दाफाश करना था, तो समझाया तो बहुत महापुरुषों ने उनकी बात नहीं मानी कि परमात्मा चेतन है की जड़, आत्मा चेतन है की जड़, जब उनका लोक मंडल चेतन है की जड़। जब तीनों चीजें आप बता दी और कहा मैं यही करने आया, कि धाम से आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, कौन सा काम करके आया हूँ, ये तीनों चीजें आपको समझाई बताई गई और भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। ये तो वो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे काम के लिए किया, लोगों की समझ में आया नहीं, बेचारे सब भटक गए। कोई ऐसा नहीं बचा जो भटका ना हो। एक बार सबको शंका ने झकझोरा और सबको गुरु पर अविश्वास हुआ, नहीं हो सकता हूँ, चले गए। देखिए झूठ का कितना बड़ा नाटक, क्यों ये काल माया का देश है। यहाँ झूठे लेना और झूठे भोजन झूठ चलेगा, यहाँ तो ये है। अब झूठ का कितना बड़ा, यानी प्रचार प्रसार, अगर इतना गुरु की वाणी वचनों का प्रचार किया होता तो इनका कल्याण हो गया होता। वो तो बहुत दूर चला गया, गुरुवाणी को झूठा और गुरु को झूठा, गुरु के वादे झूठे, गुरु का संकल्प प्रतिज्ञा, ये सब झूठे इन्होंने कर दिए। जब गुरु झूठा हो गया तो तुम चेले क्या सच्चे माने जाओगे, ये बताओ। अगर गुरु झूठा हो जाए तो हम लोग क्या सच्चे माने जाए? कौन हमको आपको सच्चा मानेगा? कहेगा गुरु झूठा, ये चेला भी झूठा। और आपने वही काम किया, अब भारत की जनता पूछने ही वाली है, क्योंकि जो जो तुमने सुनाया प्रचार में जाकर सबको मालूम है। तुमने ये कहा है कि परिवर्तन जय गुरुदेव नाम के द्वारा होगा और सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और सच्ची सुख शांति सारे विश्व को इनके बाबा जी के द्वारा मिलेगी। अब तुम लोग दोनों बताए कि नाम और नाम को लाया, दोनों का काम ये होगा, सारे विश्व को ये संदेश देंगे और जय गुरुदेव नाम जब कोई लेगा तो उसको सुख शांति मिलेगी। अब वो दोनों का आपने परिचय बताया है और इधर कह रहे हो बाबा जी चलेंगे, तो लोग पूछेंगे भाई तुमने तो कहा था विश्व को सुख शांति देके जाएंगे, अभी तो कहीं शांति नहीं, सब क्रांति फैली, सब मार काट एकदम। अब तो सफाई शुरुआत हुई, सफाई की, गंदला समय साफ हो जाए, सारी गंदगी जब साफ हो जाएगी
तब सतयुग पदार्पण करेगा, गंदगी में नहीं आएगा। और देखिए किस तरह से कुदरत साफ कर रही जिंदगी। महापुरुषों को कोई दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि बाबा जी ने पहले बता दिया था अगर समय आएगा ऐसी स्थिति परिस्थिति में तुम फंस जाओगे, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे जितने वाहन एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये सब पहले ही आपके सामने कहा और वही सब हो रहा। अब कुछ कुछ लोगों के अंदर आया है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो कहा वही हो रहा है, वही हो रहा। अब उनकी सुनाए तो अब पछताए होकर जब चिड़िया चुन गई थी, सारा समय निकल गया, जो बनने का था, संभलने का था, खड़े होने का, वो तो आपने निकाल दिया। अब तो बिगड़ने का, उजड़ने का समय। अब तुम्हारी सोच समझ क्या करेगी? लेकिन अपने बच्चों के लिए तो कुछ न कुछ व्यवस्था रखी जाती, इसीलिए आपको शाकाहारी बनाया गया कि तो कुछ नहीं करेंगे। अगर शाकाहारी बने रहेंगे तब भी कुदरत के चपेटों से बच जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि लोग जलेंगे तो आंच तुमको भी लगेगी, क्योंकि तुम उनके बीच में रहे। इतनी तो तपन तुमको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन वो जल के खत्म होंगे और तुमको आंच लगेगी, इतना तब भी आपको होगा। तो ये सब जानकारी अगर लोग समझ लेते, ले लेते, तो आज स्थिति परिस्थिति क्यों होती? कोई नहीं माना, कोई नहीं माना, जबकि एकदम डंके की चोट पर कहा गया ये भारत भूमि ऋषि मुनि महात्माओं की भूमि है। यही भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण का संहार किया था। यहाँ भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का, न मानने वालों का संहार किया था। ये वो भूमि है, ऐसे पवित्र बनाई गई। आप तुम अधर्म का को बढ़ावा दे रहे हो, मारकाट, हिंसा, कत्लेआम को बढ़ावा दे रहे हो, गंदे खान पान की बिक्री करवा रहे हो, लाइसेंस यानी उनको दे रहे हो। तो ये तुम कर क्या रहे हो? पिछले इतिहास को उठा कर देखिए तो तुम्हारी अकल में समझ में आ जाएगा कि हम ये गलत करें कि सही करें। और दोनों की आपके सामने रखी जा रही। कहा भाई मनाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम समझाना और याद कराना है कि जिन लोगों जो लोग नहीं माने उनकी क्या दशा हुई, जो माने उनको क्या लाभ मिला। मानने न मानने का परिणाम दोनों बताया गया और यही इतिहास है। अब अगर पिछड़ा यानी भूतकाल के इतिहास को अगर समझ लो तो तुम्हारा वर्तमान सुरक्षित हो जाएगा और वर्तमान बन जाएगा तो भविष्य अपने आप बन जाएगा। कितनी बड़ी चीज आपको दी गई लेकिन आपने मानी का, सुनी भी नहीं, केवल कानों ने सुना और मन ने स्वीकार नहीं किया और स्थिति परिस्थिति बिगड़ गई। अब किसी के बस की नहीं, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रकोप है। तुमको पछता करके अंततोगत्वा संत महात्माओं की शरण में जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का प्रकोप वही जानते हैं, इसका समाधान उन्हीं के पास है। प्रकृति रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, उसको मनाना संत महापुरुषों के का ही काम है। लेकिन तुम उनके पास जाओगे, जाओगे जब सब खत्म कर लोगे, फिर जाने का मतलब क्या निकलेगा। तो इसलिए बराबर जानकारी दी जाए। मैं तो पहले भी दे रहा, फिर दे रहा हूँ, नहीं बंद किया, क्योंकि कर्तव्य है, आदेश है गुरु का। सन 1971 में जो प्रेमी पुराने नामधारी होंगे उनको थोड़ा सा ध्यान होगा कि 71 में एक हस्तलिखित पत्र बाबा जी ने सब संगतों को भेजा था कि बच्चा, जब तक सती जैसी व्यवस्था देश में नहीं आ जाती है और सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिलने लगती है और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक मेरा ये यानी मतलब कल्याणकारी और आत्म कल्याणकारी संदेश जन जन के कान तक कहते ही रहना। वो तो आदेश का पालन आज हो रहा। मैं तो मेरी तरफ से कुछ कहते नहीं और हमें कहने की जरूरत नहीं। अब तुमने गुरु के आदेश को सुना नहीं है, इसलिए तुम्हें शंका हो रही। जो सुना है वो थोड़ी बचेगा। तुम्हारी शंका को देखकर वो अपना काम बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको गुरु ने आदेश दिया है और लिखित पत्र सारी संगतों को भेजा गया और लोगों ने उस पर कोई विचार किया ही नहीं। अगर विचार किया होता तो हमारी बात आपकी समझ में आ जाती कि भाई अपनी नहीं, ये तो गुरु महाराज ने कहा था वही करें। हम अपनी तरफ से क्यों कहेंगे, क्योंकि हमको आपसे कुछ चाहिए, कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं बिल्कुल। तो हम क्यों ऐसा काम करें? हम वही काम करेंगे जिससे आपका लाभ हो और जो सत को दयाल ने आदेश हुक्म दिया उसी का पालन हो रहा।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। लोगों अभी बैठे, अब ये क्या करेंगे? जब खड़े नहीं हो तो करेंगे। अरे खड़े होगे तभी तो चलोगे, तभी कुछ काम करोगे। तो अभी तो तुम इतने सुस्त हो कि खड़ा होना नहीं जान पाए, तो चलोगे करोगे क्या? तो जो कह दिया बैठ जाओ तो बैठ भी बड़ी देर में पाए कि बैठ जाने का मतलब साधना के लिए बैठना। अब खड़े होना है, ये बच्चों को इसकी जानकारी देने की, ये प्रचार प्रसार, ये खड़े होकर ही चल के कर सकते हो। और झुकना जहाँ कुछ मिले, जहाँ से कुछ मिले वहाँ झुका जाए। जहाँ कुछ अगर पैसा पड़ा हो तो फट से आप झुको, ऐसे थोड़ी झुको। जब तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे इच्छा की कोई चीज मतलब यानी दिखाई दे तो फट से झुके नहीं। तो तुमको किस दरबार में झुकना है, किसकी शरण में, किसके चरण पर झुकना है, जहाँ तुम्हारा कुछ काम होता है। इस पर विचार आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने क्यों नहीं। और तीनों कवायद है शरीर, खड़ा होना, बैठना और झुकना, तीनों का अर्थ है। ऐसे थोड़ी मतलब है तो आप यही नहीं सोच पाए। तो देखो, जो वचन आपको पहले या आपको पहले वाले दोहराए जाते, कोई यहाँ न पुराना बिगाड़ा जाता न नया लागू किया। जिसमें कोई खामी, कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई फाल्ट होगी उसी को ठीक कर, उसी को ठीक किया जाता। तो ये तो आपको सोचना चाहिए। यहाँ अपनी मुताबिक न कुछ चीज बताई जाती है, न अपने मुताबिक कोई चीज दी जाती है, क्योंकि देना वही है जिस देने की आवाज लगी थी, और बताना वही है जिसको आपको सुनाया गया था। तो यहाँ ऐसा कोई काम नहीं किया जाता, अपनी मनमुक्ता में होकर यहाँ कोई काम नहीं किया जाता। जो कहा गया है वही आपके काम तक पहुँचाया जा रहा है। जो करने की आवाज थी वो आपके सामने किया जा रहा है। इसी नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया गया नदी के उस पार, और वो 13 दिन का, इतना बड़ा कार्यक्रम अभी कभी नहीं गुरु पूर्णिमा। एक साप्ताहिक तो हुआ, लेकिन 13 दिन का नहीं। आखिरी दिन यही ऐलान किया था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। मैं यही तो पूछता हूँ, वही अंकुरण कोई आसमान में निकले? सारे काम का आधार धरती ही, तो आपका अंकुरण तो धरती पर निकलेगा। तो ये आवाज तो इसी चीज की थी, और वो आवाज न होती तो ये काम नहीं होता। ये किसी इंसान के बस का नहीं, ये मेरे भी बस का नहीं था। ये तो दया से, जब दया हो जाएगी करना चाहिए। जब दया मालिक की होती है तब सूखी खेती हरियाती है। ये दया है तो दयालु कृपालु अपनी दया करेगा। जो असंभव संभव हो जाएगा, जो कभी नहीं होना वो पूरा हो जाएगा। तभी तो आप मानोगे कि हाँ भाई समर्थ मालिक का काम है। और ये सब आपके साथ हम लोगों ने कहा, अरे भाई मथुरा में जगह की आसन थी, वहाँ क्यों नहीं, वहाँ तो बना था, यहाँ बनाने की क्या जरूरत है? हमने कहा अगर जरूरत नहीं थी तो तुमने उसको गंदा क्यों किया? गंदा क्यों किया? बाबा जी ने ये कहा था और सबको सुनाया सत्संग में। आपने उनकी बात सुनी थी। कहा बच्चा ये मेरे गुरु महाराज का मंदिर है, यहाँ मेरा कोई चिन्ह नहीं बनेगा, मेरा फोटो तो यहाँ एक बाल भी मत रखना। और वहीं पर इन्होंने समाधि का निर्माण कर दिया। ये बताओ ये आदेश का पालन है? लेकिन सरकार जब समझ गई तो रुकवा दिया, रुक गया। नहीं तो इन्होंने तो छवि खराब कर, गुरु के आदेश का एकदम खंडन। कहा ये मेरे गुरु महाराज का मंदिर है, मेरा यहाँ कोई चिन्ह अगर ये नहीं बनेगा, अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी, मैं था अकेला, इतना बड़ा तैयार कर दिया, तुम तो करो लो, बहुत अच्छा बना लोगे। लेकिन उस बात को किसी कहते आदेश पर आदेश पालोगे। आदेश तो ये था। अब ये बात ये है कि आदेश आपको मालूम है क्या? आदेश बात क्यों किया? क्यों आपने आदेश का उल्लंघन किया?
तमाम जमीन थी, सड़क उस पार थी मथुरा, वहां तुम्हारी चंद्रमा मनाते थे। लेकिन तुम वही काम करोगे जो गुरु के खिलाफ होगा, जिसमें गुरु की मर्यादा खत्म हो और गुरु को लोग झूठा गए, तुम वही काम कर रहे हो। तो इस काम को क्यों कर रहे हो? क्यों आप कर रहे हो इस काम को? जिनकी संपत्ति, जिनका स्थान, सब कुछ ले रहे हो और उन्हीं को झूठा और कलंक लगा के कहते झूठे थे, झूठे कहते थे। तो इसका तो खामियाजा भोगना पड़ेगा। ये तो इसकी तो माफी कोई नहीं, ये माफ करने योग्य कहेंगे। जरा वो सरकार थोड़ा समझ गई तो उन्होंने कहा नहीं, इसको बंद कर दीजिए, ये काम गलत है। क्योंकि मेरे यहाँ दिल्ली में लोग आते हैं, गुरु की आवाज लगाते हैं, कहते नहीं गुरु मेरा मौजूद है, इतना बड़ा विश्वास है। कहते गुरु इसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। और जो कहते गुरु चले गए उनका दुर्भाग्य, वो दुर्भाग्य तुम्हारा है। कितनी बड़ी चीज का ऐलान किया गया और सबके काम तक आवाज उठाई, ऐसा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, मिल बोले, बोलना होगा, जी से बोलो, दर्द हरेंगे, कष्ट हरेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये नाम का काम। कहीं से आवाज आपको नहीं मिल रही, क्योंकि इस नाम का काम यही से हो रहा है। बाकी नाम तो लेते हैं लेकिन अपने स्वार्थ, लोभ लालच के लिए। और यहाँ केवल परमात्मा, सब जीवों का काम हो और सबकी जो दे रहे हैं उनका सही जगह लग जाए, जिससे आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। तो ऐसी चीज की स्थापना होगी। तो ये सब विचारी विषय, नहीं विचार करोगे तो कुछ नहीं पाओगे आप। तो मैं तो केवल इशारा मात्र करता हूँ, क्योंकि अभी वो तो नहीं है। जब वक्त आएगा तो मैंने पहले आपसे कहा सब बोल दिया जाए, लेकिन धीरे 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 इशारों में तुमको सारी जानकारी हो जाएगी। और इन इशारों को कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, किसी के पास काट नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मन मुक्ता में कुछ नहीं करता। अब आप लोग अपनी अपनी सेवाओं में चलो, जो घर जाना चाहते हो चले जाओ। तो आप जाओगे, दूसरे लोग उनको मौका मिल जाए, आ जाएंगे। बगाया किसी को नहीं जाता, तुम दूसरों को भी मौका दो, उनको भी कुछ समय का लाभ मिल जाए, क्योंकि परमात्मा की सेवा हमेशा नहीं रहती। अब देखो कितनी सेवा थी जिन लोगों ने कर ली, अब बेचारे जो लेट आए उनको कुछ नहीं मिला। कोई न कोई आधार उनके लिए भी बना दिया जाएगा। धीरे धीरे सब होगा, सब धीरे धीरे होगा। तो आप अब जाइए और उनको भेज दीजिए, वो आ जाएंगे, उनको भी कुछ संदेश, क्योंकि अब सत्संग कहीं हो नहीं, सेवा कहीं है नहीं, वचन कोई कर नहीं पा रहा। इतनी अशांति परिवार हो, इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानियां तो कभी नहीं, कभी भी किसी के शासन काल जितना ये परेशानी का माहौल बन गया और बढ़ता ही जा रहा। क्यों? कि जिससे कम होगा वो उनके दिमाग में बात आएगी, वो मानेंगे नहीं। मैंने तो प्रार्थना की, अभी आदमी करता हूँ कि हमारा देश धार्मिक देश है, धर्म के लिए रामकृष्ण को लड़ाई लड़कर धर्म की स्थापना करनी पड़ी। और आप धर्म पर जरा भी ध्यान नहीं दें कि धर्म किसे कहते हैं,
कर्म किसे कहते हैं, मानव इंसानियत मानवता किसे कहते हैं, और मानव इंसान में ये दया का भाव कैसे आएगा। जब मार काट हिंसा कराओगे सिखाओगे तो दया कैसे रहेगी, बिल्कुल उल्टा कर गया। और इसका जब भोजन खराब हो जाएगा तो विचार खराब हो जाएगा, विचार खराब हो जाएंगे तो कर्म भी खराब हो, और कर्म खराब होंगे तो परेशानी आ जाएगी। परेशानी आने का कारण केवल यही, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, बराबर कहता हूँ अभी आप ये साकार का प्रचार करा दीजिए, और हिंदुस्तान की धार्मिक धारा है इस पर से ये जीवों का कटना, हिंसा और हत्या ये बंद करा दीजिए आप, और ये मांस का बिकना खत्म करा दीजिए, लोगों का खाना बंद करा दीजिए, तो देश में कोई बीमारी नहीं। बीमारी गंदे खान पान से आती। लोग डॉक्टर कहते भाई बदपरहेजी आपने की है तो आप बीमारी आ गई, ये तो बदपरहेजी है, ये भोजन तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि सबका भोजन अलग, इसीलिए पक्षियों का खून अलग, पशुओं का खून अलग, कीड़े मकोड़ों का खून अलग, आदि इंसान का खून सबसे अलग है। जब खून खराब करोगे तो बीमारी निश्चित है, बीमारी तो उसी से आ रही है। और आप ये खून ही खराब करो, खून खराब करते। यदि तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो मतलब डॉक्टर के पास से, तो डॉक्टर कहता है इनका खून कम हो गया, इनका ब्लड कम हो गया है, तो जाओ परिवार के परिजनों को बुला के ले आओ, और जिनका ब्लड मिलेगा उन्हीं को चढ़ाया जाएगा, मिलेगा उसका काम करेगा, और नहीं मिलेगा नुकसान करेगा। तो मैं यही पूछता हूँ कि तुमने जो अंडा खाया और बकरा मुर्गा मछली खाई, बताओ इनका खून तुम्हारे खून से मिलता है? ये खून मिलता है तो रिएक्शन नहीं तो क्या होगा, बीमारी नहीं तो क्या आएगी। तो बीमारी घटने वाली नहीं है और बढ़ेगी अभी, जब तक शाकाहार का प्रचार हिंदुस्तान की धार्मिक धारा पर नहीं होगा और शाकाहार लोग अपनाएंगे नहीं, तब तक कोई बीमारी परेशानी जाने वाली नहीं। मैं तो प्रार्थना आपसे करता हूँ कि आप कर दीजिए, ठीक हो जाए, चाहेगा सबका भला हो जाए, सब बच जाए। लेकिन नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और वो संत महापुरुषों ने पहले ही कह दिया, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो में पवस नरक अधिकारी। जिसके रात में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। रामचरितमानस को उठा के देखिए, उत्तरकांड में संत गोस्वामी महाराज ने अपना अनुभव लिखा। वो कोई कथावाद है, कोई यानी ज्ञानी विज्ञानी नहीं थे, वो संत थे। संत माने जिसने सब कांत कर दिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, सब कांत करके और सतलोक सचखंड अनामी धाम तक आता जाता है, उसे संत कहते। और तुमने उनकी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारे समझ में आ नहीं रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, और जो जाने वाले हैं मैं तो कल तो नहीं मिल पाया, कल बारिश हो रही थी, मिलने का समय नहीं। जो जाने वाले हैं उनसे भी मिलूँ, वही केवल मिलेंगे, बाकी सेवा करो। आए हो तो सेवा का भाव की सेवा करो, मना थोड़ी किया जाना। लेकिन अब ज्यादा सेवा तो नहीं, इसलिए कहा रहा कि चलो भाई घर चले जाए, और जा करके जो घर में रह गए वो आ जाएंगे, उनको भी सत्संग का लाभ उनको मिल जाएगा। क्यों सत्संग और भजन और सेवा तीनों काम यही होते। ये तीनों काम जहाँ हो रहे हो समझ लो वहाँ सच्चाई, वहाँ आपको मिलने की चीज। और बाकी इधर उधर की बातें भाषण उसमें, उससे आपका काम नहीं होगा। उससे भाषण से तो काम हो ही नहीं सकता, प्रवचन से काम नहीं होगा जब तक वो वचन अपने में आप उतारेंगे, कोई लाभ उसका नहीं। सुनने की तो बात तो मानो, वो तो करने की बात है, और करनी आप करना नहीं चाहते, क्योंकि संत मत की करनी बड़ी कठिन है। बकनी और सुननी तो बड़ा सरल, लोगों को सुना दिया, कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, कुछ सामान, कुछ भोजन खर्चा आपको दे दिया, ये तो काम तुम्हारा हो गया। लेकिन जब करनी करोगे असली लाभ तो तब मिलेगा, परमार्थ तब बनेगा, परमार्थ की डगर पर तब आप चल पाओगे जो अपनी करनी की करोगे। संत मत की करनी बिल्कुल सबसे अलग है,
करनी करो, मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानेंगे। ये है सतगुरु, ये है सतगुरु की सीख। तो यहाँ लोग करना कोई चाहता नहीं है, सब भाषण स्पीच और प्रज्वल से और तर्क वितर्क कुतर्क से सच्चाई जाना चाहते। सच्चाई ऐसे मिलती है, बगैर करने की कुछ नहीं होगा। कुछ भी भाई किताबें पढ़ के कोई महात्मा नहीं बन सकता, किताबें महात्मा बना भी नहीं सकती। दोनों बातें, तुमको जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे, उन्हीं को सतगुरु कहते हैं, जब वो मिलेंगे तब तुमको मिलाने की बात करेंगे कि तुम्हारी जीवात्मा मालिक से कैसे मिलेगी, घर कैसे पहुंचेगी, वो ये बात करेंगे। और बाकी तो इधर उधर की बातें करेंगे अपने मान सम्मान लोभ लालच के लिए, तो उससे तो आपका काम होने वाला नहीं और उनका भी काम नहीं होना। आत्मा का कल्याण उनका भी नहीं और तुम्हारा भी नहीं, तो दोनों बेचारे फीके रह जाएंगे, तो उससे लाभ क्या मिला। तो सबको विचार करना चाहिए। ये आलोचना का विषय नहीं है, ये तो समालोचना का है कि जान लो, समझ लो और करने में लग जाओ तो सबका काम हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा में। देखो ये सब आपका तैयार होगा, कुछ नहीं काम तो इसी में घूमो, चक्कर लगाओ, देखो तो नहीं फसल आपकी कैसी। लोग पूछेंगे भाई आप गए थे नैमिषारण्य तो वहाँ की फसल कैसी, तो बताएंगे आप, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ इसमें, आपकी गाड़ी कमल लगी और प्रेमियों की मेहनत भी लगी। मेहनत भी तुम्हारी है, पैसा भी तुम्हारा और समय भी तुम्हारे लिए जाए। तो जब सब आपका तो हम कैसे कहें हमारा। हमारी जिम्मेवारी ये है कि तुम्हारे धर्म को कहीं गलत जगह प्रयोग हो, ये काम नहीं होने चाहिए। और अगर कोई ये समझता है तो वो हट जाए, ज्यादा अच्छा। गंदगी में पिला दो, काम तो हो जाए, तुम समझ जाओ फिर भी काम हो जाए। इतना जनमत है, इतने लोग तैयार हो गए, जो पीछे से अच्छे लोग आ रहे, तुम्हें धक्का मार के अलग कर देंगे। तुमने इतने दिन में क्या किया, कौन सा परमात्मा कमाया। तो इसलिए ऐसा काम कोई मत करो जो तुम्हारा नुकसान हो जाए। तुम्हारे लाभ के लिए यहाँ मत बुलाया गया, यहाँ ये व्यवस्था की गई, भाई सेवा तुम कहाँ करने जाओगे। जब कोई आधार बनेगा तभी तो सेवा करेंगे आप, वही परमार्थी सेवा। बाकी स्वार्थ सेवा तो आप करते हो, परिवार में बाल बच्चों की सेवा करते हो, कुछ समाज की सेवा करते हो, देश की सेवा है, ये तो सब है, लेकिन सब में स्वार्थ है। और ये है परमार्थी श्रमदान सेवा, इसका तो नाम ही और काम दोनों अलग है, ये समझना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए अपनी बड़ी सेवा में जो लोग जाना चाहते हैं, अभी मैं आपसे मिलूंगा, ये बता दूंगा, आप आ जाइए। वैसे मौसम ठीक रहा तो शाम को निकलूंगा, सबसे मिलूंगा, काम क्या हो रहा, कौन कैसी सेवा कर रहा है, तो ये भी तो दिखा जाता है, किसकी कैसी मेहनत, किसका कैसा लगाव है। कुछ हमको देखकर सेवा करते, कुछ करते ही रहते, उनका तो सेवा गुप्त का लाभ होता है, गुप्त सेवा का तो लाभ नहीं। और वो आप करते नहीं, हम जाएंगे तो सब देखेंगे, इसके बाद नहीं बचेंगे। तो ये क्या तुम्हारा है, ये दिखाने वाली सेवा थोड़ी होनी चाहिए। सेवा तो सेवा ही है, जब जैसे मौका समय मिले तो आपको सेवा में लग जाना चाहिए। कोई करे न करे ये भी मत देखो, कोई बैठा तो हम भी बैठ जाओ, तुम्हारा भी नुकसान हो जाए। ये तो काम करने का विषय है, ये दूसरों को जागने ताकने का विषय ही है। ये करते रहोगे तो सेवा से आप वंचित हो जाओगे। जय गुरुदेव। अब आप ये बड़ी बड़ी सेवा में जो प्रेमी घर जाना चाहते हैं वो भी मिलूंगा, प्रसाद दे दूंगा, ये प्रसाद आपके काम आएगा। कोई आपत्ति, मुसीबत, कोई बीमारी, हमारी तमाम मतलब कामों में काम आएगा। तो ऐसी चीज है। और ये जितने लोग आए हो तो झंडे की परिक्रमा जरूर किया, वो सबसे सरल युक्ति है। बहुत से रोग बीमारी और यदा भला से दूर करने की क्षमता है झंडे की। झंडा अधिकार का प्रतीक होता है, अधिकार का प्रतीक। झंडे की महिमा समझते नहीं अभी वो। जब इसका परिक्रमा लोग करते हैं तो कहते हमारा बहुत चला गया, हमारी बीमारी चली गई, हमें भाई इसके लिए तो वही। अब तुम्हारे में अगर विश्वास नहीं तो झंडा कुछ नहीं काम करे।
वो तो विश्वास आपको ले जाएगा और विश्वास चक्कर लगाएगा और विश्वासी सारी परेशानियों को दूर करा देगा। जब किसी पर विश्वास होता है तभी आप उसके पास जाते हो, उससे अपनी फरियाद करते हो कि नहीं नहीं हमारी फरियाद जरूर सुनेगा, हमारा काम ही जरूर करेगा, लेकिन विश्वास ही तो करता है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा में चलो, जो लोग जाने वाले उनसे मिलूंगा आपको। वैसे मैं शाम को, जो शाम को जाने वाले हो मैं वहीं आपसे मिलूंगा। इधर भागा दौड़ी क्यों करेंगे? तब तक आप सेवा कर लो, जो छोटी मोटी मिल जाए आप कर लेंगे। सेवा तो बहुत है, लेकिन आप समझते हैं कोई कहे तब आप करते। अरे जमीन तुम्हारी है और आश्रम तुम्हारा है और सेवा भी तुम्हारी, फसलें भी तुम्हारी, तो खुद जाकर के देखो कोई खरपतवार तो इसमें नहीं गया, उखाड़ करके मैं कर देता उसको। ये कोई कहने की बात उसमें बहुत खरपतवार, वो जो चारा गौशाला के लिए गऊँ की सेवा हो जाए, रोज तो यार सेवा करो तो करने वाले लोग रोज कर रहे हैं, तुम एक ही दिन ये करो कि भाई चारा इन्हें गऊँ का, इसमें खरपतवार हो गया चलो उसको उखाड़ दे। ये भी तो सेवा। ये पूछने उछने की बातें नहीं। जब स्वयं अपनापन आप में आएगा कि नहीं नहीं भाई जमीन हमारी है, हमारा पैसा लगा हुआ, हमारा श्रम परिश्रम सब कुछ लगा हुआ, तब आप अपनापन आ जाएगा। तो इसको घूम के देखा और थोड़ा सा बच्चों को आप भाई संभाल करो। बहुत नुकसान हुए थे, तो मैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम पाबंदी करें कि बच्चे लेकर समय को नहीं आएगा। तुम बच्चों को बांध के रखो या अपने साथ उनको सेवा में लगाई। तुम उनको खराब छोड़ के चले गए और देखिए सब एवं जनता यहाँ तुम ये सीख रहे हैं। जब बच्चों पर संस्कार पड़ेगा तब ये भी तो बदल जाएंगे, लेकिन तो संस्कार पढ़ने की बातें नहीं समझते। उनको भी साथ में ले जाओ, धीरे धीरे वो भी सेवा सीख जाएंगे, सेवा का भाव में हो जाएगा। सब यहाँ हमारा सब हमारा कुछ भी नहीं। तो जो बच्चे बिगड़ जाएंगे तुम्हारा आने का मतलब ही क्या? एक बच्चा बिगड़ गया सब बेकार, सारी कमाई धमाई सब खत्म कर देगा। तो कम से कम तो बच्चों को लाओ, मोटी लाओ तो उनकी देख रेख करो ताकि फसलों का नुकसान हो। ये प्रेमी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इससे थोड़ी तैयार होगी फसल। तो तुम्हारे बच्चे जरा दिन फेंक दिया और कुछ कह दिया जाए तो फिर नाराजगी होगी आपको, नहीं हमारे बच्चों को ऐसा क्यों कह दिया? तो क्यों कह दिया? तो काम ऐसा क्यों किया जो ये स्थिति बननी पड़ी? तो हमेशा इस बात पर विचार किया, जिनकी आप समान एक औरत 5-5 बच्चे लेके तो हमारी सेवा करेंगे। बच्चे सेवा करने देंगे, बच्चे भजन करने देंगे या सत्संग सुनने देंगे, वही घर वाला माहौल लेके यहाँ आ गए कैसे काम होगा? ये सब और भंडारे पर बाहर बन गए, बच्चे कुछ करते भी नहीं। तो इतने अगर 1000 बच्चे आ जाएंगे तो भंडारे पर कितना लूट होगा, क्योंकि बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर भोजन चाहिए। तो आप इससे कुछ कर नहीं पाएंगे और जैसे आए तो इसे खाली लौट के चले गए और भंडारे के भोजन का बोझ लाद लिया और कर्जा बन गया घर चले। तो मतलब क्या हो इसका? एक बात तो समझ रखा, यहाँ भगाया दुष्कारा नहीं जाता, यहाँ प्यार से बुलाया रखा जाता, लेकिन तुम प्यार की भाषा नहीं समझते। तुम्हारे अंदर वही नहीं कि प्यार की भाषा क्या। जय गुरुदेव।